स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे थे, उसमें दो टॉपिक देख चुके हैं। एक तो आदि ऐतिहासिक वाले जितने टॉपिक हैं, आदि ऐतिहासिक वाले टॉपिक वो देख चुके हैं। आदि ऐतिहासिक में कौन आता है? तो आदि ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक। देखो, प्राग ऐतिहासिक में हमने हमने क्या बताया? पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या बताया? पाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक में किसको बताया? सिंधु सभ्यता को बताया। तो आदि ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता और प्रागैतिहासिक में हम लोग पाषाण काल, ये दोनों देख चुके हैं। अब आ रहे हैं ऐतिहासिक काल में, प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से ऐतिहासिक काल माना जाता है वैदिक काल, और यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। इससे पहले हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। जो भी जनजीवन है या राजनीतिक सामाजिक, सब क्या करते हैं? साक्ष्य पे अनुमान लगाते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ से हमें साक्ष्य के साथ साथ लिखित प्रमाण भी मिल जाता है, जिसकी पुष्टि हम 100% कर सकते हैं। और यहीं से यूपीएससी और यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, यूपीएससी वाले देख सकते हैं, इससे कंसेप्ट बिल्डअप होगा। आज हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ाएंगे, उससे निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं वैदिक काल के लिए। वैदिक काल में पहला क्या है? तो देखो, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक तो पूर्व वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है, पूर्व वैदिक काल। एक को बांटा गया है उत्तर वैदिक काल। जहां पे भी पूर्व वैदिक काल बोलेंगे तो वो आप समझ लीजिएगा कि वैदिक काल की बात हो रही है या ऋग वैदिक काल की बात हो रही है। ठीक, ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में कौन आता है? ऋग वैदिक काल बोलते हैं। और उत्तर वैदिक में बाकी सब आ जाते हैं। ये 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक रहता है उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि वैदिक उत्तर काल हम बोलेंगे, उसका पूरा मतलब क्या है कि पूरे वैदिक काल के पश्चात से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे तो ऋग वैदिक काल की चर्चा होगी उसमें। ठीक, तो ये कंसेप्ट है, बस इसको ध्यान में रखिएगा तो सब राजनीतिक सामाजिक जीवन समझ में आएगा। अच्छा, वैदिक काल का निर्माता कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं। आर्य माने जाते हैं। और आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब आर्यों के मूल निवास के बारे में देखें तो दो मत आता है। एक तो विदेशी मत आता है, जो विदेशी लेखक कहे हैं, और एक देशी मत आता है, जो हमारे भारत के विद्वान अपना मत प्रस्तुत किए हैं। तो उस दोनों को देखते हैं कि विदेशी मत में यूरोप से माना जाता है कि ये लोग जर्मनी, हंगरी, दक्षिण रूस से ये आए हैं। कौन? आर्य। दूसरा माना विदेशी ये मानते हैं कि ये यूरेशिया या आल्प्स जो पर्वत है, उसके पूर्वी भाग से आए हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं कि आल्प्स या पर्वत के पूर्वी भाग से आए हैं? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि वृक्षों और पशुओं के नामों में समानता मिलती है। जो ऋग्वैदिक काल में जो साहित्य मिला है, उसमें वृक्षों और पशुओं के नामों में समानता मिलता है। इसलिए आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग से माना जाता है कि आर्य आए हैं। ये विदेशी था। और विदेशी में तीसरा मत है कि ये मध्य एशिया या बैक्टीरिया से आए हैं। कहां से? मध्य एशिया या बैक्टीरिया से। ये पूछा जाता है कि किसने बोला था कि मध्य एशिया या बैक्टीरिया से ये आर्य आए थे? किसने बोला था? तो मैक्स मुलर द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था कि ये मध्य एशिया या बैक्टीरिया से आए थे। ठीक है, और इनका आधार क्या था? ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता था। जिंद अवेस्ता तथा वैदिक भाषा में समानता होने के कारण इन्होंने, मैक्स मुलर ने बोला था कि आर्य कहां से आए हैं? मध्य एशिया और बैक्टीरिया से। तो जिंद अवस्था और जो वैदिक भाषा में समानता है, उसके आधार पर बोला था। ये ध्यान रखना। ठीक है, पश्चिम एशिया से बोला था कि वैदिक जो विदेशी मत है वो भी बोले थे कि पश्चिम एशिया से आए थे। क्यों? तो भाषा परिवार क्या था? जो यूरोपीय भाषा परिवार, ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि का प्राचीनतम प्रमाण इसी क्षेत्र से मिले हैं। कहां से? प्राचीनतम पश्चिम एशिया से। तो पश्चिम एशिया से ग्रीक, लैटिन और संस्कृत आदि का प्राचीनतम प्रमाण इस क्षेत्र से मिले हैं, इसलिए बोला जाता है कि ये पश्चिम एशिया से है। ठीक है, तो ये विदेशी मत था आर्य के आने का। अब देख लेते हैं देशी मत में क्या बोला था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से कौन बोला था कि आर्य आए थे? तो बाल गंगाधर तिलक बोले थे। आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से कौन आया था? आर्य आए थे। कौन बोला था? बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत से आए थे आर्य, ये कौन बोला था? दयानंद सरस्वती बोले थे। अफगानिस्तान या देवका प्रदेश, अफगानिस्तान को ही देवका प्रदेश बोलते थे, तो उस उन्होंने किसने बोला था कि अफगानिस्तान से आए थे आर्य? तो डीएस त्रिवेदी ने बोला। कश्मीर या हिमालय प्रदेश से आए थे, ये डॉक्टर कल्ला ने बोला है। और सप्त सैंधव प्रदेश संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने बोला है, वहां से आए थे आर्य। और ब्रह्मर्षि प्रदेश या गंगा यमुना दोआब गंगानाथ झा ने बोला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये आर्यों का स्थान बताया गया था कि कहां से ये बिलोंग करते थे। ठीक, तो एक बार देखो, आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव किसने बताया था? बाल गंगाधर तिलक। तिब्बत किसने बताया था? दयानंद सरस्वती। अफगानिस्तान या देवका प्रदेश कौन बताया था? डीएस त्रिवेदी। कश्मीर और हिमालय प्रदेश कौन बताया था? डॉक्टर कल्ला। सप्त सैंधव प्रदेश कौन बताया था? तो संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास बताए थे। ब्रह्मर्षि प्रदेश या गंगा यमुना दोआब, ब्रह्मर्षि प्रदेश को ही गंगा यमुना दोआब भी बोला जाता है, ये गंगानाथ झा ने बताया था कि ये आर्यों का स्थान था। अब आर्य के भौगोलिक विस्तार की हम जानकारी देखते हैं।
तो वैदिक काल में हमें दो साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल तक या अन्य तीन वेद काल वेद देखें, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद से हमें पूर्व वैदिक काल का बारे में पता चलता है, वहीं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल का पता चल रहा है। ओसीपी या गैरिक गैरिक मृत भांड से पूर्व वैदिक काल का पता चलता है, ये पुरातात्विक साक्ष्य है। और पीजीडब्ल्यू से या चित्रित दूसर मृत भांड से उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक में देखो ओसीपी और पीजीडब्ल्यू है। वहीं साहित्यिक में देखें तो ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल के बारे में बताता है, वहीं तीन वेद जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, ये उत्तर वैदिक काल के बारे में बताता है। तो ये साहित्यिक हो गया। तो अब देखो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल में विस्तार क्षेत्र क्या था आर्यों का, तो अफगानिस्तान था और सप्त सिंधु प्रदेश प्लस ब्रह्मावर्त क्षेत्र था। ब्रह्मावर्त क्षेत्र था तो कौन, अफगानिस्तान, सप्त सिंधु प्रदेश और ब्रह्मावर्त क्षेत्र, ये सीधे सीधे विस्तार पूछ लिया जाता है। ये पूर्व वैदिक काल की बात बता रहे हैं, ऋग्वेद के समय की बात बता रहे हैं कि अफगानिस्तान, सप्त सिंधु प्रदेश और ब्रह्मावर्त क्षेत्र था। इसी को कुरुक्षेत्र भी बोला जाता था, किसको, ब्रह्मावर्त क्षेत्र को। ये विस्तार था पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में देखें, उत्तर वैदिक काल में देखो तो जो पूर्व वैदिक काल में पश्चिम सीमा तक थे, वो अब क्या करने लगे, पूरब की तरफ बढ़ने लगे। एक विधेद माधव कथा मिलता है सतपथ ब्राह्मण में, वैदिक ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, उत्तर वैदिक ग्रंथ के सतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि एक विधेद माधव कथा है। उसमें कहा गया है कि आग के कारण ये आर्य बिहार की सदानीरा या गंडक नदी तक आर्यों का निवास बन गया था। तो आग के कारण, पश्चिम दिशा में आग लगने के कारण इनका पूर्वी दिशा में बिहार की सदानीरा या गंडक नदी जिसको बोलते हैं, वहां तक विस्तार हो गया था, किसका, आर्यों का। अगर इनकी क्षेत्र देखें उत्तर वैदिक काल में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्रह्मर्षि देश जिसको गंगा यमुना दोआ बोला जाता है, तो ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश कहां से, हिमाचल से विंध्याचल तक। तो हिमाचल से लेके विंध्याचल तक को क्या बोला जाता है, मध्य देश बोला जाता है। यही इनका निवास स्थल था, अर्थात ब्रह्मर्षि देश, गंगा यमुना दोआब और मध्य देश जिसे हिमाचल से विंध्याचल तक का क्षेत्र बोला जाता है। इन दोनों क्षेत्र को मिला दिया जाए, ब्रह्मर्षि देश और मध्य देश, उसको बोला जाता है आर्यवर्त। क्या बोला जाता है, आर्यव्रत। तो आर्यव्रत में संपूर्ण उत्तर भारत क्षेत्र आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये उत्तर वैदिक का विस्तार था, ठीक। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का नाम मिलता है। कौन कौन, तो कुभा जिसको बोलते हैं काबुल, कुर्रम को बोलते हैं गोमती, गोमल को, और स्वाद को बोलते हैं। इन 4 नदियों का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कुभा, क्रुमु, गोमती और स्वास्तु, तो ये 4 नदियां याद रखना, ठीक। अच्छा, ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन मिलता है, तो इसमें 7 नदियां होती थी। 7 नदियां में देखो तो सिंधु और सरस्वती के अलावा पंजाब की 5 नदियां कौन कौन, तो झेलम जिसको बेतस्ता बोला जाता था ऋग्वेद में, चिनाब जिसको आस्किनी बोला जाता था, और रावी जिसको परोसनी बोला जाता था, और सतलज जिसको सुतुत्री बोला जाता था, और ब्यास विपासा बोला जाता था। तो ये 5 नदियां, तो कौन कौन, तो देखो सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, आस्किनी, परोसनी, सतुद्री, विपासा। अर्थात देखें फिर से, देखो 7 नदियां, सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये 7 नदियों से सप्त सिंधु प्रदेश बना था, ठीक है ना। तो ये ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब था 7 नदियों वाला क्षेत्र। नेक्स्ट पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बोला जाता है। सबसे पवित्र नदी किसको बोला जाता है, सरस्वती नदी को। गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत को एक चोटी मुंजवत का उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की एक चोटी मुंजवत का उल्लेख है, जहां सोम नामक वनस्पति पाई जाती है। सोम नामक, जो सोम रस बनता है ना, इसी सोम नामक वनस्पति से बनता है, ठीक है। तो ये मुंजवत चोटी का विवरण दिया गया है ऋग्वेद में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर साहित्य की बात करें, साहित्य की, तो वैदिक साहित्य में देखो 4 वेद आते हैं, ब्राह्मण आ जाता है, आरण्यक आ जाता है और उपनिषद आ जाता है। वैदिक साहित्य में कौन, 4 वेद, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद आ जाता है। वहीं वैदिकोत्तर साहित्य में 6 वेदांग, 4 उपवेद, स्मृतियां, पुराण और महाकाव्य आते हैं। ध्यान रखना, यहां से क्लियर कट माइंड में बैठा लेना कि वैदिकोत्तर काल में 6 वेदांग, 4 उपवेद, स्मृतियां जो भी पढ़ते हो, मनु स्मृति, वैष्णव स्मृति, ये सारी स्मृतियां इसी में वैदिकोत्तर में है। पुराण का भी वैदिकोत्तर साहित्य माना जाता है। महाकाव्य है, उसको भी वैदिकोत्तर साहित्य माना जाता है, ठीक। तो वैदिक साहित्य को क्या बोलते हैं, वैदिक साहित्य के अन्य नाम है वैदिक संहिता या श्रुति साहित्य बोला जाता है, या अपौरुषेय बोला जाता है। जितने भी वैदिक साहित्य बोले हैं उनको वैदिक साहित्य को वैदिक संहिता बोला जाता है, ऋतु साहित्य, श्रुति साहित्य बोला जाता है, और अपौरुषेय बोला जाता है वैदिक साहित्य का, ठीक है। ये नाम है, बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे 4 वेद हैं,
जिसमें ऋग्वेद को पूर्व वैदिक काल माना जाता है, ऋग्वेद को पूर्व वैदिक काल माना जाता है। बाकी जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, ये ध्यान रखना। तो 3 वेद जो है, साम, यजुर और अथर्व, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, जबकि पूर्व वैदिक काल से कौन संबंध है? ऋग्वेद संबंध है। वेद त्रय किसको बोला जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद, इन तीनों को मिला दिया जाए, अर्थात 4 में से अथर्ववेद को हटा दिया जाए तो वो वेद त्रय बोला जाता है। प्रस्थान त्रय किसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे वेद त्रय बोला जाता है, उसी तरह प्रस्थान त्रय भी है। प्रस्थान त्रय में भागवत गीता, ब्राह्मण सूत्र और उपनिषद आता है। ये ध्यान रखना कि प्रस्थान त्रय में कौन आता है? भागवत गीता, ब्राह्मण सूत्र और उपनिषद आता है। अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद साहित्य के बारे में देखें तो ये प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन माना जाता है? ऋग्वेद। इसके रचयिता या संकलन कर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है और वेद व्यास को माना जाता है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास को माना जाता है इसके रचयिता ऋग्वेद के। ठीक है, ऋग्वेद के 3 पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट 3 पार्ट कौन कौन है? तो साकल है, वास्कल है और बालखिल्य है। साकल, वास्कल और बालखिल्य क्या है? ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं। ठीक, देखो जो ऋग्वेद है, इसके श्लोक या सूक्तियां देवताओं के स्तुति में गाए गए भक्ति प्रधान गीत हैं। तो जो सूक्तियां हैं या श्लोक हैं वो देवताओं के स्तुति में गाए गए भक्ति प्रधान गीत हैं इसके ऋग्वेद के। वहीं सामवेद में देखें तो ऋग्वेद के ही मंत्रों को गायन शैली में गाया गया है सामवेद में। यजुर्वेद में देखें तो यज्ञ संबंधित कर्मकांडों का वर्णन है। तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी कर्मकांडों का वर्णन है। वहीं अथर्ववेद में जादू टोना एवं यज्ञ में आने वाली बाधाओं के निराकरण के उपाय बताए गए हैं अथर्ववेद में। ठीक, तो जो श्लोक और सूक्तियां देवताओं की स्तुति में गाए गए हैं वो ऋग्वेद में है। और सामवेद में क्या है कि ऋग्वेद के मंत्रों को गायन शैली में गाया गया है। ठीक है ना। और यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी कर्मकांडों का वर्णन दिया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना एवं यज्ञ में आने वाली बाधाओं का निराकरण है। ठीक है, और बहुदेववाद में आस्था व्यक्त की गई है ऋग्वेद में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुदेववाद। ऐसा नहीं है कि एक ईश्वर की यहाँ पे भक्ति की गई, यहाँ बहुदेववाद की गई है। देवता की कल्पना मनुष्य के रूप में की गई है ऋग्वेद में। तो ये ध्यान रखना। ठीक, अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ऋग्वेद का उच्चारणकर्ता कौन होता है? तो होता है या होत्री होता है। तो ऋग्वेद का उच्चारणकर्ता कौन होता है? कहलाता है उच्चारणकर्ता होता है या होतृ कहलाता है। सामवेद की उच्चारणकर्ता कौन कहलाता है? उद्गाता बोला जाता है। यजुर्वेद का उच्चारणकर्ता कौन बोला जाता है? पुरोहित या अर्धयु बोला जाता है। पुरोहित या अर्धयु किसको बोलते हैं? जो यजुर्वेद का उच्चारण करता है। अथर्ववेद का जो उच्चारण करता है उसे ब्रह्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रह्मा बोला जाता है। तो ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं? होता। सामवेद के उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं? उद्गाता। यजुर्वेद के क्या बोलते हैं? पुरोहित या अर्धयु। और अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता को बोलते हैं ब्रह्मा। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। तो 10 मंडल हैं और 1028 क्या है? सूक्त हैं। और लगभग 11,000 मंत्र हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऋग्वेद की एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो मंडल 2 से 7 है ना, जो 2 से 7 मंडल है, ये प्राचीनतम ऋग्वेद के अंश हैं। 2 से 7, ठीक है, जिनको परिवार मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिवार मंडल बोला जाता है। और परिवार मंडल मतलब कि ये विभिन्न गोत्रों के नाम पे ये मंडल है। ठीक, तो 2 से 7 क्या है? ऋग्वेद के प्राचीनतम अंश हैं। वहीं जो 1, 8, 9, 10 हैं, ये बाद में ऋग्वेद में जोड़े गए हैं। तो 1, 8, 9, 10वां मंडल ये बाद में जोड़ा गया है। तो 2 से 7 10 मंडल है बताया गया। तो 10 मंडल में 2 से 7 मंडल क्या है? सबसे पुराना है। उसके बाद जो भी मंडल बचता है 10 में, वो सब बाद में जोड़े गए 4 मंडल। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र तथा 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है ऋग्वेद में। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बात किया गया। 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में चर्चा किया गया किसका? वर्ण व्यवस्था का। ठीक, देखो मंडल के नाम पे, ऋषियों के नाम पे मंडल था। तो पहला मंडल था, कौन से ऋषि पहले मंडल से जुड़े हुए थे? तो अंगिरा, दीर्घतमा और मधुचंदा। अंगिरा, दीर्घतमा और मधुचंदा ये पहले मंडल से जुड़े हुए थे। दूसरा मंडल हमारा कौन? तो दूसरे मंडल में ऋषि थे गृत्समद। कौन? गृत्समद थे दूसरे मंडल में। तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इस मंडल के। तो तीसरे मंडल के ऋषि कौन थे? विश्वामित्र थे। ये ध्यान रखना। तीसरे मंडल, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। चौथे मंडल कौन से ऋषि से जुड़ा हुआ है? तो वामदेव से जुड़ा है। 5वां मंडल अत्रि से, 6वां भरद्वाज से, 7वां वशिष्ठ से। ये ध्यान रखना, 7वां वशिष्ठ से जुड़ा था। जो दशराज युद्ध की चर्चा होती है परशुनी नदी के तट पे, यही 7वें मंडल में होती है। ठीक है, 8वां में कौन ऋषि है? तो कर्णव है। 9वें में अंगिरा पावमान है। अंगिरा पावमान है 9वां। और ये मंडल इंपॉर्टेंट है, इसमें सोमयज्ञ का वर्णन किया गया है। और ऋषि कौन है? अंगिरा पावमान है। 10वां मंडल में ऋषि कौन है? तो ऋषि हैं क्षुद्र सिक्त्य।
क्षुद्र सीखते हैं और महा मृगते हैं। ठीक है, पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है 10वें मंडल में। क्या पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया है, इसी में वर्णन किया गया है वर्ण व्यवस्था का। तो वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख इसी में किया गया है। शुद्ध वर्णन आदि भी इसी में किया गया है 10वें मंडल में। और इसके ऋषि कौन है? क्षुद्र सीखते हैं और महा मृगते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में ही गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो पूछा जाए कि गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद की व्याख्या सहयोगी, परिशिष्ट आदि के रूप में भी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद की व्याख्या करने में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आदि ग्रंथ इसी की व्याख्या करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण में कर्मयोग, आरण्यक में रहस्यवाद और उपनिषद में ज्ञान योग की चर्चा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ब्राह्मण में कर्म योग के बारे में चर्चा किया गया है, आरण्यक में रहस्यवाद की चर्चा किया गया है, उपनिषद में ज्ञान योग की चर्चा की गई है। ठीक, उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है। क्यों वेदांत बोला जाता है उपनिषद को? क्योंकि इसकी रचना वैदिक काल के अंत में हुआ था, इसलिए वेदांत बोला जाता है। इसका अर्थ गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म के समीप जाने वाला ज्ञान से है। उपनिषद का मतलब क्या है कि गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म के समीप जाने वाला ज्ञान से मतलब है। ठीक है, इसका मूल विषय क्या है? दर्शन है या फिलॉसफी है? इसका उपनिषद का। इसमें वैदिक कर्मकांडों की क्या किया गया है? आलोचना किया गया है। उपनिषद में वैदिक कर्मकांडों का क्या किया गया है? आलोचना किया गया है और ज्ञान पे बल दिया गया है। टोटल उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो कितना है? 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अब देखें कि कौन से वेद में कौन सा उपनिषद है। तो ऋग्वेद में ब्राह्मण, ऐत्रेय और कौशिकी उपनिषद है। ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय, कौशिकी। ऋग्वेद के आरण्यक कौन है? ऐत्रेय, कौशिकी। ऋग्वेद के उपनिषद कौन है? तो ऐत्रेय, कौशिकी। तो ध्यान रखना कि जब ऋग्वेद की बात किया जाए, चाहे ब्राह्मण पूछ लिया जाए, चाहे आरण्यक पूछ लिया जाए, चाहे उपनिषद पूछ लिया, यही दो आंसर होंगे, ऐत्रेय और कौशिकी। नेक्स्ट आते हैं सामवेद में। सामवेद में क्या है? इसको उत्तर वैदिक ग्रंथ बोला जाता है और सामवेद का मतलब है कि अर्थ क्या है? गायन है। सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्रों को गायन शैली में गाया गया है। तो सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्रों को गायन शैली में गाया गया है। इस संगीत प्रधान ग्रंथ से ही संगीत के 7 स्वर आए हैं। जो सा रे गा मा पा धा नि सा है, वो 7 स्वर ये कहां से आए हैं? सामवेद से आए हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सामवेद के ब्राह्मण की बात करें तो दो हैं, कौन? तांडय और जैमिनी। सामवेद के ब्राह्मण कौन है? तांडय और जैमिनी। वहीं सामवेद के आरण्यक और उपनिषद की बात कर रहे हैं। सामवेद के आरण्यक और उपनिषद की बात कर रहे हैं तो सामवेद के आरण्यक कौन है? छांदयोग है और जैमिनी है। वही उपनिषद भी छांदयोग और जैमिनी है। ठीक है, तो बस तांडव ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसको हटा दो, बाकी जैमिनी तीनों में है। छांद योग 2 में है, आरण्यक और उपनिषद में है, तांडव ब्राह्मण में है। तो ये याद रखना। छांद योग उपनिषद में चर्चा क्या किया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। छांद योग उपनिषद में क्या क्या चीज की चर्चा किया गया? तो छांद योग उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? सामवेद से जुड़ा हुआ है। इसी में छांद योग में 3 आश्रम की चर्चा किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है, इसमें संन्यास नहीं है, ये ध्यान रखना। 4 आश्रम होते हैं लेकिन इसमें 3 ही आश्रम की चर्चा किया गया है। किसमें? छांदयोग उपनिषद में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। देवकी पुत्र कृष्ण का इसमें चर्चा मिलता है छांदयोग में। उद्वालक आरुणी संवाद किसमें देखने को मिलता है? छांदयोग में। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि उद्वालक आरुणी संवाद कौन से उपनिषद में देखने को मिलता है? तो छांदयोग उपनिषद। और छांदयोग उपनिषद किसका उपनिषद है? तो सामवेद का है। ठीक है, और तत्वमसि मतलब अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द कहां पे भी मिलता है? ये भी छांदयोग उपनिषद में मिलता है। तो हमने क्या बताया कि छांदयोग उपनिषद में 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। चौथा आश्रम संन्यास। इसमें यह पूछा जाएगा कि चौथा कौन सबसे लास्ट में, जो 4 आश्रम है सबसे लास्ट में जोड़ा गया, तो संन्यास को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इसका छांदयोग में क्या उपनिषद में उल्लेख है? देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है, द्वालक आरुणी संवाद का उल्लेख है इसमें, तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि का भी उल्लेख किसमें है? छांदयोग उपनिषद में है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में इसमें यज्ञ संबंधित कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। एकमात्र वेद जो पद्य और गद्य दोनों शैली में है। तो ये ध्यान रखना, पद्य और गद्य शैली में कौन लिखा गया है? तो यजुर्वेद लिखा गया है। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या है? यजुर्वेद के ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या चर्चा है? बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण में जो प्रमुख चर्चा है वो है जल प्लावन की कथा, कि बाढ़ आ गई, जल प्लावन की कथा कैसे जल प्लावन होगा, मतलब एक कथा है जल प्लावन का जिसमें बाढ़ की वजह से विनाश होता है वो। तो जल प्लावन की कथा है। पुरवा और उर्वशी, पुरुरवा और उर्वशी का संवाद किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अश्विन च्वैन संवाद किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा किसमें किया गया है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है, शतपथ ब्राह्मण में किया गया। तो शतपथ ब्राह्मण में क्या चर्चा मिलता है? एक जल प्लावन की कथा की मिलता है। पुरुरवा और उर्वशी संवाद किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? तो यजुर्वेद का है। इसी में अश्विन और
चौवेन संवाद मिलता है। अश्विन और चौवेन संवाद किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुरुष मेध यज्ञ की पूछा जाता है, किसमें उदाहरण या चर्चा किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में किया गया। यजुर्वेद के आरण्यक कौन है? तो यजुर्वेद के 3 आरण्यक हैं। एक तो शतपथ है, दूसरा तैतरीय है और तीसरा है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक। तो ये बार बार देखो, शतपथ आरण्यक, तैतरीय आरण्यक और बृहदारण्यक। तो बृहदारण्यक, ये बृहदारण्यक किसका है? यजुर्वेद का है, ये ध्यान रखना, बृहदारण्यक। यजुर्वेद के उपनिषद की बात करें तो तैतरीय, बृहदारण्यक, कठ, कठ उपनिषद इसी का है। श्वेताश्वर, तैतरीय, बृहदारण्यक, कठोपनिषद बोला जाता है जिसको, और श्वेताश्वर, मैत्रायण और महानारायण ये किसके उपनिषद हैं? यजुर्वेद के हैं। तैतरीय, बृहदारण्यक, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद और महानारायण उपनिषद किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। नेक्स्ट है तैतरीय उपनिषद में ही चर्चा है अधिक धन उपजाऊ उपजाऊ के बारे में। ठीक है, तो तैतरीय उपनिषद में अधिक धन उपजाऊ के बारे में, उपजाने के बारे में चर्चा किया गया है। कौन? तैतरीय उपनिषद में। ये बहुत बार पूछा गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में चर्चा मिलता है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये किसका उपनिषद है? तो यजुर्वेद का है। कठ उपनिषद में चर्चा किसका मिलता है? नचिकेत यम संवाद का। नचिकेता यम संवाद किसमें मिलता है? कठ उपनिषद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में आत्मा अजर अमर की बात कही गई है। किसमें? नचिकेता यम संवाद में ही या कठ उपनिषद में ही क्या आत्मा अजर अमर की बात कही गई है। श्वेताश्वर उपनिषद में चर्चा क्या है? भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ये यजुर्वेद का उपनिषद है, तो ये ध्यान रखना। अब लास्ट चलते हैं अथर्ववेद। इसके बाद हम लोग का पूर्व वैदिक समाप्त हो जाएगा और उत्तर वैदिक पे चलेंगे। तो अथर्ववेद में देखो, अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, यज्ञ में आने वाली बाधाओं का निराकरण के उपायों का वर्णन किया गया। अथर्ववेद में क्या क्या चर्चा किया गया है? कौन कौन से का? तो मगध का चर्चा हुआ है, अंग का चर्चा हुआ है। इसमें ये राज्य हैं, इनके चर्चा किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, राज्य सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये किसमें बोला गया है? अथर्ववेद में कहा गया। तो राज्य सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये किसमें मिला है? अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये किसमें मिला है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के एक ब्राह्मण है, सिर्फ गोपद है। ब्राह्मण सिर्फ गोपद है। अथर्ववेद के आरण्यक कोई नहीं है। यही पूछा जाता है कि कौन से वेद का कोई आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद में देखें तो मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद ये किसके उपनिषद हैं? अथर्ववेद के हैं। मुंडक, मांडुक और प्रश्नोपनिषद। ठीक, देखो यहाँ पे मुंडक उपनिषद में चर्चा मिलता है, सत्यमेव जयते की चर्चा मिलता है, तो वहां पे ऑप्शन भी दे देता है मांडुक। मांडुक नहीं है, मुंडक है, ध्यान रखना, ये जैसे लगते हैं। तो मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा मिलता है। अब देखो वैदिक उत्तर साहित्य की बात करें तो वैदिक उत्तर साहित्य में कौन कौन सा था? तो 6 वेदांग होते हैं। कितने वेदांग होते हैं? 6 वेदांग, और 6 के नाम याद रखना है। एक तो शिक्षा, दूसरा है कल्प। कल्प में भी प्रकार होते हैं, श्रोत कल्प, श्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। तो ये 6 वेदांग है। कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें 4 उपवेद हैं। 4 उपवेद कौन है? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। तो 4 उपवेद हैं, ये ध्यान रखना। और ये उपवेद किसके साहित्य हैं? तो वैदिक उत्तर काल के साहित्य हैं। इसमें स्मृतियां मिलती हैं, पुराण मिलता है और महाकाव्य मिलता है। तो स्मृतियां, पुराण, महाकाव्य, 4 उपवेद और 6 वेदांग, ये वैदिक उत्तर साहित्य बोले जाते हैं। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत अच्छे से जानना कि वेदांग वेदों की सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया। तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग का रचना किया गया। और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। तो एक है शिक्षा। शिक्षा में क्या? उच्चारण से संबंधित और स्वर्ग ज्ञान संबंधित है। तो शिक्षा वेदांग में एक तो उच्चारण से संबंधित बताया गया है और स्वर्ग ज्ञान संबंधित चर्चा किया गया है इसमें। कल्प में ये ध्यान रखना, कल्प कर्मकांड और सामाजिक नियम से संबंधित है। कल्प कर्मकांड और सामाजिक नियम से पूछ लिया जाए कि सामाजिक नियम कौन से वेदांग से संबंधित है, तो कल्प वेदांग से संबंधित है। कल्प सूत्र रूप में लिखे गए हैं, ये कल्प सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। मुख्यतः 6ठी सदी ईसा पूर्व में से लेकर 4ठी सदी ईसा पूर्व इसे सूत्र काल कहा जाता है। तो कल्प किसमें लिखे गए हैं? सूत्र रूप में लिखा गया है। और 6 बीसी से लेके 4th बीसी तक सूत्र काल, इसी के नाम पे सूत्र काल कहते हैं। कल्प के 3 भाग होते हैं। एक तो श्रोत सूत्र है, दूसरा गृह सूत्र है और तीसरा धर्म सूत्र है। इसके बारे में देखें तो श्रोत सूत्र में क्या चर्चा करता है? तो यज्ञों से संबंधित चर्चा करता है। कौन? श्रोत सूत्र। इसका एक खंड होता है, श्रोत सूत्र में एक खंड है शुल्ब सूत्र में जिसमें यज्ञ के वेदिकाओं का निर्माण की चर्चा किया गया।
तो कई बार ये पूछा जाता है कि शूल किस सूत्र में यज्ञ के वेदिकाओं के निर्माण की चर्चा किया गया है, तो शूल सूत्र में किया गया है। और शूल सूत्र किसका खंड है? स्रोत सूत्र का है। ठीक है, तो शूल सूत्र ज्यामितीय विज्ञान से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना, शूल सूत्र ज्यामितीय विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है गृह सूत्र। गृह सूत्र में आते हैं तो गृह सूत्र में ये गृह संबंधी कर्मकांडों के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें 16 संस्कार बताए गए हैं और 8 प्रकार के विवाह की चर्चा किया गया है गृह सूत्र में। तो गृह संबंधी कर्मकांडों के बारे में गृह सूत्र में बताया गया है। ठीक है, ये अभी कल्प के भाग में हम पढ़ रहे हैं, तो दूसरा पढ़ रहे हैं गृह सूत्र। गृह सूत्र में बताया गया 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया। प्रमुख संस्कार जो बताया गया है जिसको याद रखना चाहिए, तो पहला संस्कार में गर्भधान के बारे में बताया गया है, जन्म से संबंधित। और 11वां जो है संस्कार में वो उपनयन है, जो शिक्षा आरंभ से पूर्व उपनयन संस्कार किया जाता है, वो बताया गया है गृह सूत्र में। 14वां है समावर्तन। समावर्तन मतलब शिक्षा प्राप्ति के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पूर्व जो होता है उसे समावर्तन बोलते हैं। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पूर्व के संस्कार को क्या बोलते हैं? समावर्तन बोलते हैं। समावर्तन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 16वां क्या है? अंत्येष्टि के बारे में, मृत्यु से संबंधित के बारे में। तो ये प्रमुख 4 संस्कार हैं, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 8 प्रकार के विवाह की बात किया गया है और विवाह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसे भी देख लेते हैं। 8 प्रकार विवाह में पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह ये सबसे उत्तम विवाह माना जाता है और सर्वाधिक रूप से प्रचलित विवाह होता है। इसमें क्या होता है? कन्या का पिता वर को अपने घर बुलाकर कन्या क्या कर देता है? सौंप देता है। इस विवाह रूप को आधुनिक विवाह रूप भी माना जाता है। जो अभी आधुनिक है ना, जो कि बारात लेके जाते हैं और कन्या को लेके आते हैं तो उसके पिता सौंप देते हैं, वही ब्रह्म विवाह है इस समय आधुनिक रूप में। तो सबसे उत्तम प्रकार का सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन था? ब्रह्म विवाह था। और इसमें क्या करता है? कन्या का पिता वर को अपने घर बुलाकर कन्या सौंप देता है। ठीक है, नेक्स्ट विवाह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर से कर्तव्य निर्वहन का वचन लेकर उसे कन्या सौंपता है। तो कन्या का पिता क्या करेगा? वर से कर्तव्य निर्वहन का, कि ये काम करो, ये यहाँ इतना दिन काम करना है, वो कर्तव्य निर्वहन के बाद ही हम कन्या सौंपेंगे। तो ये प्रजापत्य विवाह है। दैव विवाह क्या बोलते हैं? तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को कन्या सौंपना ही दैव विवाह बोलते हैं। तो जब यज्ञ करने वाला ब्राह्मण को कन्या सौंप दिया जाता है उसे दैव विवाह बोला। एक है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है? कन्या के पिता धर्म कार्य हेतु वर पक्ष से एक जोड़ी गाय बैल लेता है, तो इसमें इसको आर्ष से बोला जाता है। तो इसमें कन्या के पिता क्या करता है कि धर्म कार्य हेतु वर पक्ष से क्या करेगा? एक जोड़ी गाय बैल लेगा, उसको आर्ष विवाह बोलते हैं। जो ऊपर के चारों बताया गया है ये सब शास्त्र सम्मत माने गए हैं, 4। ठीक है, इसके बाद जो शास्त्र सम्मत बताए हैं इसमें समान परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं है। तो समान परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं है इन चारों विवाह में। ठीक है, अब अन्य जो 4 हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं माने जाते। तो यही पूछ लिया जाएगा कौन शास्त्र सम्मत विवाह है कौन नहीं है। तो एक तो ब्रह्म विवाह पढ़ा, दूसरा प्रजापति विवाह पढ़ा, तीसरा दैव विवाह पढ़ा, चौथा आर्ष विवाह पढ़ा। अब देखो जो शास्त्र सम्मत विवाह नहीं है उनके बारे में। तो शास्त्र सम्मत विवाह कौन नहीं है? गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और इसको पेशाच विवाह बोलते हैं। ठीक है, पेशाच विवाह। तो प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह को क्या बोलते हैं? प्रेम विवाह। असुर विवाह क्या कर लिया जाता है? खरीद के विवाह किया जाता है, कन्या को खरीद के विवाह किया जाता है। राक्षस विवाह बलपूर्वक अपहरण करके कन्या से विवाह किया जाता है, उससे राक्षस विवाह बोलते हैं। पेशाच विवाह क्या है? जबरदस्ती बलात् विवाह किया जाए तो वो पेशाच विवाह बोला जाता है। तो गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह होता है और खरीद कर जो कन्या का विवाह करते हैं उसे असुर विवाह बोला जाता है। बलपूर्वक अपहरण करके विवाह जो किया जाता है वो राक्षस विवाह होता है। और जबरदस्ती बलात् विवाह जो करते हैं, जबरदस्ती रूप से विवाह जो कर लेते हैं उसको पेशाच विवाह कहा जाता है। अब इसमें तीसरा है कल्प में धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में क्या है? सामाजिक नियमों से संबंधित चर्चा किया गया है। वर्ण व्यवस्था की चारों जातियों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किसमें होता है? धर्मसूत्र में। तो सामाजिक नियमों से संबंधित कौन सा सूत्र है? धर्मसूत्र है। और वर्ण व्यवस्था की जातियों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो धर्मसूत्र में किया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे वेदांग में आते हैं। तीसरा वेदांग है व्याकरण। तीसरा वेदांग क्या है? व्याकरण। तो भाषा विज्ञान से संबंधित है ये व्याकरण। कुछ प्रमुख व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे पढ़ने का अष्टाध्यायी व्याकरण सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ कौन है? तो पढ़नी द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसकी रचना 4th BC में हुआ था, पढ़नी ने किया था। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य या पढ़ने की अष्टाध्यायी पे, जो पढ़ने का अष्टाध्यायी है उसी पे टीका या भाष्य है कौन? पतंजलि का महाभाष्य। ठीक है, इसकी रचना 2nd BC में किया गया था, 2nd BC में। उसके बाद है कत्यायन का वर्तिक। तो कत्यायन ने क्या लिखा था? वर्तिक लिखा था, ये तीसरा है। अब आ जाते हैं व्याकरण के बाद निरुक्त। तो ध्यान रखना पढ़नी ने अष्टाध्यायी लिखा था और सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ कौन माना जाता है? अष्टाध्यायी माना जाता है। और इसी अष्टाध्यायी का टीका पतंजलि ने लिखा था जिसको महाभाष्य बोला जाता है। ये 2nd BC में लिखा था और कत्यायन ने वर्तिक लिखा है। निरुक्त की बात करें तो इसकी व्युत्पत्ति शास्त्र संबंधित है। निरुक्त की व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है। छंद की बात करें
तो इसकी रचना वैदिक पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए हुई थी। तो छंद की रचना, जो वैदिक के पद हैं उसको सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई थी। नेक्स्ट है ज्योतिष। ज्योतिष ग्रह नक्षत्र आदि की विज्ञान से संबंधित क्या था? ज्योतिष। ज्योतिष का पहला ग्रंथ कौन था, ये भी पूछा गया है। तो लगध मुनि का वेदांग, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। तो पहला ग्रंथ था, लगध मुनि द्वारा लिखा गया था। ज्योतिष का पहला ग्रंथ कौन लिखा था? तो लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष लिखा गया, वो पहला ग्रंथ था ज्योतिष के ऊपर। ये देखो, वेद कौन से वेद से उपवेद कौन सा जुड़ा हुआ है ये पूछ लेगा। तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में आयुर्वेद की चर्चा किया गया है। सामवेद से कौन सा उपवेद जुड़ा हुआ है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद से कौन जुड़ा है? धनुर्वेद। और अथर्ववेद से कौन जुड़ा है? शिल्पवेद। ठीक है, तो ये वेदों के उपवेद पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा कि आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का। गंधर्ववेद किसका उपवेद है? तो सामवेद का। और धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो धनुर्वेद यजुर्वेद का है। और शिल्पवेद किसका है? तो अथर्ववेद का है। ये ध्यान रखना। स्मृतियां हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ट्रिकी क्वेश्चन बनता है स्मृतियों से। तो स्मृतियां में क्या है? सामाजिक आचार विचार और नियमों से संबंधित होते हैं। इन्हें कानून ग्रंथ बोला जाता है। स्मृतियों को क्या बोला जाता है? कानून ग्रंथ भी कहा जाता है। अब प्रमुख स्मृतियों में जो बात बोली गई है उसके बारे में पूछा जाता है। तो मनुस्मृति के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनुस्मृति है। ये सेकेंड बीसी में लिखा गया था। ठीक है, ये शुंग वंश के समय लिखा गया था। शुंग वंश के समय मनुस्मृति लिखा गया था। यह सेकेंड बीसी में लिखा था। सबसे प्राचीन स्मृति है। सबसे प्रमुख और प्रमाणिक स्मृति के रूप में जाना जाता है कौन? मनुस्मृति। सबसे प्रमुख और प्रमाणिक स्मृति के बारे में कौन जाना जाता है? मनुस्मृति माना जाता है। इसका अन्य नाम मानव धर्मशास्त्र है। तो मनुस्मृति को ही मानव धर्मशास्त्र बोलते हैं। इसमें मनुस्मृति में क्या प्रमुख बातें बोला गया है? तो प्रमुख बातें हैं इसमें यह है कि वर्ण व्यवस्था की कट्टरता रिप्रेजेंट करता है मनुस्मृति। वर्ण व्यवस्था की कट्टरता रिप्रेजेंट करता है मनुस्मृति। विधवाओं के मुंडन की संतुष्टि करता है। तो इसमें विधवाओं के मुंडन के बारे में बोला गया है कि हाँ, विधवाओं को भी मुंडन किया जाना चाहिए। विधुर को पुनर्विवाह की अनुमति पर, विधवा को नहीं। तो जो विधुर हैं, जो विधुर जिनकी वाइफ मर गई हैं, वो तो पुनर्विवाह कर सकते हैं, लेकिन विधवा कोई स्त्री है वो पुनर्विवाह नहीं कर सकता। ये मनुस्मृति में बातें बोला गया है। क्षत्रियों के लिए राक्षस विवाह का सुझाव दिया गया है। तो क्षत्रियों के लिए राक्षस विवाह का सुझाव किसमें दिया गया? मनुस्मृति में। तो ध्यान रखना, मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था, यहीं से आईएएस के क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा, अगर है तो यहाँ से। और यूपीपीसीएस में एक आध बार अच्छे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला। तो वर्ण व्यवस्था की कट्टरता रिप्रेजेंट करता है मनुस्मृति। विधवाओं को मुंडन की बात करता है मनुस्मृति। विधुर के पुनर्विवाह की तो अनुमति देता है, लेकिन विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देता है। और क्षत्रियों के लिए राक्षस विवाह का सुझाव कौन देता है? मनुस्मृति करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है कि मनुस्मृति पे भाष्यकार या टीकाकरण कौन किया है? तो मेधातिथि किए हैं, गोविंद राज ने मनुस्मृति पे भाष्यकार या टीका लिखे हैं, भारुचि लिखा है और कुलक भट्ट लिखे हैं। तो मेधातिथि गोविंद राज, भारुच और कुल्ला। महात्मा गांधी बीके, याद रखना, एमजी बीके से। मेधातिथि, गोविंद राज, भारुचि और कुल्लक भट्ट, ये मनुस्मृति पे क्या लिखे हैं? टीका करना। अब याज्ञवल्क्य की स्मृति देखते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में पहली बार स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने की बात की गई है। तो पूछा जाता है कि कौन सी स्मृति में पहली बार स्त्रियों को संपत्ति देने का अधिकार दिया गया? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में दिया गया था। याज्ञवल्क्य की स्मृति का भाष्यकार कौन लिखा है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ठीक है, मिताक्षरा नामक भाष्य लिखा है। तो पूछा जाता है मिताक्षरा किसने लिखा है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। विश्वरूप लिखे हैं। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्यकार। और अपरार्क 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 भी लिखे हैं क्या स्मृति पे? याज्ञवल्क्य की स्मृति पे भाष्यकार। तो कौन कौन लिखा है? विज्ञानेश्वर लिखे हैं। ठीक है, विश्वरूप लिखे हैं और अपरार्क लिखे हैं। तो ये ध्यान रखना। अब आता है नारद स्मृति। इसमें दास मुक्ति के बारे में बात कहा गया है नारद स्मृति में। तो पूछा जाता है कि दास मुक्ति की बात कही गई है नारद, ऐसे में चार आईएएस बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है इस पे। तो नारद स्मृति में दास मुक्ति की बात की गई है। स्त्रियों के पुनर्विवाह की बात किसमें किया गया है? नारद स्मृति में किया गया है। जबकि स्त्रियों के पुनर्विवाह में मना कौन कर दिया गया था? तो मना किया था मनुस्मृति, लेकिन नारद स्मृति में नहीं, स्त्रियों के पुनर्विवाह को प्रमोट किया गया। नियोग प्रथा आदि की चर्चा मिलती है किसमें? नारद स्मृति में। नेक्स्ट है देवल स्मृति। देवल स्मृति ये पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं सदी में मिलता है। 8 एडी से लेके 12 एडी तक मिलता है देवल स्मृति। तो पूर्व मध्यकाल में देवल स्मृति मिलता है। इसमें मुस्लिम धर्म परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने के संबंधित प्रावधान है। तो देवल स्मृति में जो मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गए हैं हिंदू, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने संबंधित प्रावधान किसमें दिया गया? देवल स्मृति में। विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति बहुत बार पूछा गया कि कौन सा स्मृति है जो गद्य में है? तो विष्णु स्मृति है एकमात्र जो स्मृति गद्य के रूप में है। ठीक है, तो ये याद रखना, स्मृतियों से क्वेश्चन बनते ही हैं। अर्थ होता है प्राचीन आख्यान।
इसमें मुख्यतः वंशावलियों का विवरण है। मुख्यतः वंशावलियों का पुराण में क्या विवरण है, इसके तहत 5 प्रकार के विषयों का वर्णन मिलता है। किसमें? पुराण में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन मिलता है। एक तो सर्ग, सर्ग मतलब आदि सृष्टि से संबंधित, प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, ये बात मिलता है। वंश मतलब देवताओं और ऋषियों के वंश और परंपरा के बारे में बात किया गया है। मनवंतर, मनोवंतर में 4 महायुगों की चर्चा किया गया है। मनवंतर में जो कृति, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है और आया भी है। तो कृति, त्रेता और उसके बाद द्वापर और कलयुग। वंशानुचरित, वंशानुचरित विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के बारे में बताया गया है। तो पुराणों की रचना काल गुप्त काल से संबंधित है। तो पुराणों की रचना कब हुआ था? तो गुप्त काल से संबंधित है, ये ध्यान रखना। और पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। आप देखो महाकाव्य में देखें तो रामायण और महाभारत की देखते हैं तो भारत का आदि महाकाव्य कुल 7 अध्याय खंड है। किसमें? रामायण की बात करें तो आदि महाकाव्य बोला जाता है। कुल 7 अध्याय खंड है। चौथा कांड जिसको किष्किंधा कांड बोला जाता है, इसी में राम हनुमान के मिलन की बात कही गई है। बलि की वध हुआ है, सुग्रीव को राजा बनाया गया है। इसमें किष्किंधा कांड में ये चौथा कांड है, ठीक है। वहीं महाभारत में देखें तो कुल कितने हैं? 18 अध्याय हैं, ठीक है। अध्याय बोला जाता है या पर्व बोला जाता है, तो 18 पर्व है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो 18 दिन चला था। जो छठा पर्व है या अध्याय है जिसको भीष्म पर्व बोला गया, छठा पर्व को भीष्म पर्व बोला गया है, जिसमें भागवत गीता किससे जुड़ा है? भीष्म पर्व से या छठा पर्व से जुड़ा है, ठीक है। पहली बार अवतारवाद की चर्चा किसमें किया गया है? भागवत गीता में। वेरी इंपॉर्टेंट, अवतारवाद की पहली बार चर्चा किसमें किया गया है? भागवत गीता में। और भागवत गीता किसका पार्ट है? तो भीष्म पर्व के या छठा पर्व के में भागवत गीता है, ठीक है ना। अब देखिए रामायण के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि हैं। आदि कवि कहलाते हैं कौन? वाल्मीकि। और महाभारत का रचना कौन किया है? तो वेद व्यास किया है। इसका रामायण का लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। और महाभारत का लैंग्वेज संस्कृत है। अब रचना काल देखें तो विवाद है दोनों में। अंतिम संकलन देखा जाए रामायण का तो गुप्त काल में माना जाता है। ये भी विवाद है। महाभारत कथा का संदर्भ उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। अंतिम संकलन इसका क्या है? गुप्त काल। तो जो कथा बोला गया है वो वैदिक काल से जोड़ा जाता है, उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। लेकिन अंतिम संकलन महाभारत का भी कहाँ हुआ है? गुप्त काल में। रचना के चरण अगर देखा जाए तो 3 चरण में हुआ है रामायण का। तो 600 पहले में 6000 पद था, दूसरे में 12000, लास्ट में आते आते कितना 24000 पद हो गया। इसमें क्या है? 3 चरण है महाभारत में। और 8800 पद था तब इसका नाम था जय संहिता। महाभारत को बोला जाता है। तो पूछा जाता है जय संहिता किसको बोला जाता है? महाभारत का। कितने पद थे उस समय? 8800 पद थे, तब उसको महाभारत नहीं जय संहिता बोला जाता था। जब 24000 पद आया तब नाम पड़ा भारत। क्या पड़ा? भारत पड़ा। और 1 लाख पद से इसका नाम सत सहस्त्र संहिता बना। 1 लाख पद हो गए इसको तो सत्य सहस्त्र संहिता बोला गया और या इसी को महाभारत बोला गया। तो पूछा जाता है सत्य सहस्त्र संहिता किसको बोलते हैं? तो महाभारत को बोलते हैं, ठीक। अब देखो अनुवाद, अनुवाद की बात करें तो बांग्ला में अनुवाद रामायण का किसने किया है? कीर्तिवासन द्वारा किया गया। तमिल में अनुवाद किसने किया है? तो कंबन ने किया है। और किस नाम से? रामा अवतारम के नाम से किया है। तो बांग्ला में कीर्तिवास ने किया है, तमिल में अनुवाद किसने किया है? कंबन ने किया है, रामा अवतारम में। अब वही महाभारत की बात देखें तो बांग्ला में अनुवाद किसने किया है? तो काशी रामदास ने किया है। तमिल में अनुवाद पेरिंद देवनार ने किया है। तो पेरिंद देवनार ने किया है तमिल में अनुवाद महाभारत का, और नाम दिया है भारतम, ठीक है। बंगाल में भागवत गीता का अनुवाद मालधार बसु द्वारा किया गया। बांग्ला में भागवत गीता का अनुवाद किसके द्वारा किया है? मालधार बसु द्वारा किया गया है। वहीं महाभारत का अनुवाद किसने किया है बांग्ला में? तो काशी राम दास ने किया है। तमिल में कौन? पेरुंद देवनार ने किया है। तो ये ध्यान रखना। अब वैदिक जीवन के राजनीतिक जीवन में बात करें तो वैदिक जन जीवन में राजनीतिक जीवन कैसा था? तो हम सबसे पहले पूर्व वैदिक राजनीति के बारे में बात करते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में देखें तो कबीलाई तत्व प्रधानता मिलता है। तो जैसे कबीलाई लोग रहते हैं वैसे पूर्व वैदिक समय में लोग रहते थे। उनका अस्थायी जीवन था। वो राज व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप यहाँ पे नहीं पाया जाता था। तो कबीलाई समाज होता था, जैसे ये रहते हैं ना कबीलाई, जैसे एसटी लोगों में पाया जाता है, उस तरह के समाज समझ लो था उस समय में, ठीक। वैदिक लोग भारत में विभिन्न कबीले में विभाजित थे। तो भारत में विभिन्न कबीले के रूप में विभाजित थे। इन कबीलों को क्या बोला जाता था? तो जन बोला जाता था। कबीलों को क्या बोला जाता था? जन बोला जाता था। अगर कबीलों में देखें तो सबसे ज्यादा भरत जन जो था इस काल का सर्वाधिक प्रमुख जन था, ठीक है। तो भरत कबीलाई सबसे ज्यादा प्रमुख कबीलाई था, जिसे कबीले को क्या बोलते थे? जन बोलते थे। इनका निवास क्षेत्र कहाँ था? तो सरस्वती और यमुना नदी के बीच में, या सरस्वती और यमुना नदी के दुआब में इनका भरत जन रहते थे, ठीक। ऋग्वेद में विभिन्न जनों में संघर्ष का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में विभिन्न जनों में संघर्ष हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित है दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध हुआ था कहाँ? तो किस नदी के किनारे हुआ था? रावी या परुषणी। रावी को ही ऋग्वेद में परुषणी नदी नाम बोला जाता था। उसके तट पे लड़ा गया था। और इस युद्ध में एक तरफ भारत वंश था, भरत वंश। कौन? एक तरफ भरत वंश था, ठीक है, और दूसरी तरफ 10 अन्य जन्य थे। तो एक तरफ भरत वंश था,
के राजा सुदास थे। भरत वंश के राजा कौन थे? सुदास थे या त्रित्सु जन बोला जाता था, त्रित्सु जन भी बोला जाता था। ठीक है, तो भारत वंश के राजा कौन थे? सुदास थे, और दूसरी तरफ 10 और अन्य जन थे। तो ये ध्यान रखना, इन्हीं के बीच में क्या हुआ था? दसरागी युद्ध हुआ था। कहाँ? रावी या परशुराम नदी के तट पे हुआ था। युद्ध का कारण पूछे कि युद्ध क्यों हुआ था, दसरागी युद्ध, तो जो भारत वंश के राजा थे सुदास, उन्होंने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा दिया। ठीक है, विश्वामित्र को हटाकर किसको लाए? वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। विश्वामित्र को हटा के और अपना पुरोहित बनाया कौन? सुदास ने। तब विश्वामित्र ने 10 जनों को एकत्र कर लिया, 10 जनों को एकत्र करके और राजा सुदास के खिलाफ युद्ध हेतु प्रेरित किया। तो 10 जनों को एकत्र करके सुदास के खिलाफ क्या किया? लड़ाई स्टार्ट कर दिया। यही युद्ध को क्या बोला जाता है? 10 रागी युद्ध बोला जाता है। और इसको जीता कौन था? तो भरत वंश वाले, भरत जन वाले जीते थे। तो ध्यान रखना क्या हुआ था कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को बना लिया था अपना पुरोहित। इसके कारण विश्वामित्र क्या गए और 10 जनों को इकट्ठा किया, 10 जनों को इकट्ठा करके और फिर भड़काया सुदास के खिलाफ, और लड़ाई हुई दसराग युद्ध रावी नदी के तट पे, जिसमें भारत वंश या भारत जन क्या हुआ? जीता। तो पंचजन किसको बोला जाता है? ये पूछा जाता है। पंचजन तो यनु, पंचजन में आता है अनु, यदु, पुरु, द्रोह और तुर्बस। अनु, यदु, पुरु, द्रयु, तुर्बस, ये 5 जन हैं। अनु, यदु, पुरु, द्रयु और तुर्बस, ये 5 जन याद रखना, ये इससे क्वेश्चन आता है। अब राजा की बात करें तो राजा क्या स्थिति थी उस समय वैदिक काल में? तो यह जन या कबीलों का क्या होता था? प्रधान होता था राजा। इसे जनस्य गोपा बोला जाता था, जनस्य गोपा बोला जाता था, या गोप बोलते थे, राजन बोलते थे, ये सब नाम से जाना जाता था। पूछा जाता है कि जनस्य गोपा किसको बोला जाता है वैदिक काल में? तो जनस्य गोपा राजा को बोला जाता है। ये राजा जो होता था ये युद्ध का नेता होता था। वस्तुतः जो राजा होता था वो युद्ध का नेता होता था। राजा का पद सीमित संदर्भों में कैसा था? वंशानुगत था, सीमित था। वंशानुगत तो था ही, लेकिन वो क्या था? सीमित था। राजाभिषेक की प्रथा प्रचलन था। तो राज्याभिषेक होता था कि नहीं? तो राज्याभिषेक वैदिक काल में होता था। प्रतिनिधि सभाएं कौन कौन होती हैं उसको देख ले। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूर्व वैदिक काल में कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। राजा के पास असीमित अधिकार नहीं होता था। राजा पे नियंत्रण के लिए कुछ प्रतिनिधि सभाएं बनाई गई थी। वो 4 सभाएं थे, प्रतिनिधि सभाएं 4 सभाएं थी। कौन कौन? समिति, दूसरा सभा, तीसरा विदत और चौथा था क्या? गढ़। तो ये 4 सभाएं थी जो राजा पे क्या करता था? नियंत्रण करता था। और राजा कैसा होता था? उनके पास असीमित अधिकार नहीं होता था। मुख्य रूप से देखें तो राजा पे नियंत्रण कौन करता था? तो 2 ही समितियां थी, सभा एवं समिति। ये दो राजा के अधिकारों को क्या करती थी? नियंत्रित करती थी। समिति कैसे होती थी? तो जैसे अभी लोकसभा है, लोकसभा वैसे ही समिति होती थी। यह कबीलों की आम सभा बोली जाती थी। कौन? समिति। और इसका सर्वाधिक महत्व था क्योंकि राजा का चुनाव इसी के द्वारा किया जाता था। तो समिति के द्वारा ही राजा का चुनाव होता था। और समिति का अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? ईशान बोला जाता। तो समिति के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? ईशान बोला जाता था। जैसे हमारा लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, वैसे स्पीकर, वैसे ही अध्यक्ष ईशान होता था। ये ध्यान रखना। सभा क्या है? राज्यसभा जैसा होता था, राज्यसभा की जैसे। यह वृद्धों और कुलीन लोगों की संस्था थी। तो सभा कैसी थी? वृद्धों और कुलीन लोगों की सभा होती थी। उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व समाप्त हो गया था सभा का, लेकिन वैदिक काल में इसका महत्व था। समिति बता दिया। समिति क्या होता था? कबीलों की आम सभा होती थी और सर्वाधिक महत्व होता था समिति का, क्योंकि ये राजा के चुनाव करते थे समिति। ठीक है, और समिति का अध्यक्ष किसको बोला जाता था? ईशान कहलाता था, जो समिति का अध्यक्ष होता था। और समिति लोकसभा जैसे होती है। सभा के बारे में बताया, राज्यसभा जैसे कार्य करता है। इसमें वृद्धों और कुलीनों लोग का क्या थी? संस्था बोला जाता है। पूछा जाता है कि वृद्धों और कुलीनों लोग की संस्था को क्या बोला जाता है? तो सभा बोला जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, विदत जानना जरूरी है। जो विदत के माध्यम से क्या होता था? उपज संबंधित जो वितरण होते थे, जो उपज का वितरण किया जाता था, सैन्य लूट का बंटवारा किया जाता था, आदि कार्य किसके द्वारा किया जाता था? विदत के द्वारा किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम संस्था के रूप में कौन है? तो सभा, समिति और विदत और गढ़ में 4 में तो विदत है सबसे प्राचीनतम। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में स्त्रियां इसमें क्या करती थी? पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो उस समय में अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है किसका? विदत का। तो पूर्व वैदिक काल में स्त्रियां इसमें पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये विदत क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। गण क्या होता है? तो गण कुलीनों की एक सभा होती थी। गण ये कुलीनों की एक सभा होती थी। ऋग वैदिक काल में पूछा जाता है अधिकारी के बारे में। तो एक होता था रत्निन प्रमुख अधिकारियों के समूह विशेष के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये राजा के सहायक होते थे। तो रत्निन क्या होते थे? राजा के सहायक होते थे। और प्रमुख अधिकारियों को बोला जाता था क्या? रत्निन बोला जाता। पुरोहित क्या होते थे? तो इन्हें अधिकारियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। जितने अधिकारी होते थे उसमें पुरोहित को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और पुरोहित के बाद कौन आते थे? सेनानी आते थे। ठीक, पूरब क्या होते थे? तो पूरब किले के प्रधान होते थे। वैसे अधिकारी जो
किले के प्रधान हो उसको पूरब बोला जाता है। स्पष्ट स्पष्ट पूछा जाता है तो स्पष्ट वैदिक या ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को बोला गया है। किसको? गुप्तचर को बोला गया क्या? स्पष्ट बोला गया। सैन्य व्यवस्था देखें तो कबीलाई व्यवस्था होने के कारण पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था अस्थायी या नियमित रूप से नहीं था, ठीक है ना। सिर्फ जब युद्ध होता था उसी समय ये सेना का गठन किया जाता था। और ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में पैदल, घोड़ा और रथ, तीन प्रकार के सेना देखने को मिलता है। तो इस पर एक बार सिर्फ इतनी चीज पे हाईएस्ट ने एक ऑप्शन बना दिया था, ठीक है। तो पैदल, घोड़ा और रथ दिखता है। कर व्यवस्था कैसा था तो देखते हैं। कर व्यवस्था में तो कर व्यवस्था देखो, बलि बलि क्या था तो ये प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर होता था। जो बलि होता था वो राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर होता था, जिसे राजा उनकी सुरक्षा के बदले लेता था। तो बलि कब लिया जाता था? राजा कब लेता था कि उन जो प्रजा होता है उनकी सुरक्षा के बदले जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था वो बलि था। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में आते आते ये स्वेच्छा की जगह व्यवस्थित रूप लेने लग गया। तो अब स्वेच्छा से नहीं, अब वो बलि वसूला जाता था। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो ये ध्यान रखना। न्याय व्यवस्था क्या था तो इसमें कोई न्याय प्रणाली का व्यवस्थित उल्लेख नहीं मिलता है पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में। तो हम लोग पूर्व वैदिक काल में देख लिए राजनीतिक व्यवस्था। अब थोड़ा सा यहीं पे राजनीतिक जीवन देख लेते हैं उत्तर वैदिक का, क्योंकि एक दूसरे से कंपैरिजन हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो लगभग 1000 बीसी में उत्तर वैदिक काल क्या होता है? स्टार्ट होता है। और इसी काल में लोहे के माध्यम से विभिन्न परिवर्तन आरंभ हुआ, क्योंकि लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व से मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल के विभिन्न जन मिल के जनपदों का विकास किया। क्या? जो जन थे वो जन मिल के क्या बनाए? जनपद बनाए। जनपद में होगा जैसे भारत और पुरु मिलके कुरु जनपद बनाया, भारत और पुरु मिलके कुरु जनपद बनाया, तुर्बस और कृवि मिलके पंचाल जनपद बनाया। तो भारत और पुरु जन मिलके कुरु जनपद बनाया, तुर्बस और कृवि मिलके क्या बनाया? पंचाल जनपद बनाया। अगर देखा जाए, पूछा जाए कि राष्ट्र शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है तो उत्तर वैदिक काल में इसका मिलता है। सामान्यतः इसका उल्लेख जनपद के लिए हुआ था। राष्ट्र का शब्द का उल्लेख किसके लिए हुआ था? जनपद के लिए हुआ था। इसमें राजा कैसा है तो देखो, उसमें हम लोग पढ़े थे वैदिक काल में कि उसके राजा के ऊपर क्या होता था? असीमित अधिकार नहीं होता था राजा का, उस पर नियंत्रण किया जाता था सभाओं के द्वारा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कबीलाई जो तत्व थे उसका प्रभाव कम हो गया और राजा के अधिकार में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। राजा के दैविक उत्पत्ति सिद्धांत पे जोर दिया जाने लगा और वंशानुगत परंपरा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। पहले एक सीमित मात्रा में क्या था? राजा के सीमित मात्रा में वंशानुगत परंपरा चली आ रही थी, अब जाके ज्यादा मजबूती से वंशानुगत परंपरा चलने लगा। दूसरी बात कि सीमित ही पावर था राजा का वैदिक काल में, यहाँ पे आते आते राजा के अधिकार में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। अब ये राजा के विभिन्न नाम पूछे जाते हैं, जैसे ये ऐसे चार देखो तो मध्य क्षेत्र के राजा जो होते थे, मध्य क्षेत्र में राजा बोले जाते थे। मध्य क्षेत्र में क्या बोला जाता था? इन मध्य क्षेत्र में राजा बोला जाता था, ठीक है। मध्य क्षेत्र में राजा बोला जाता है। अगर पूर्व देखें, पूर्व में तो पूर्व या प्राची बोला जाता था। यहाँ पे बोला जाता था इसको क्या? सम्राट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सम्राट। पश्चिम में क्या बोला जाता था? इसको स्वराट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? स्वराट बोला जाता था। वहीं उत्तर में इसको क्या बोलते थे? विराट बोलते हैं, विराट बोलते हैं। और दक्षिण में क्या बोलते हैं? भोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोज बोलते हैं। राजाओं के विभिन्न नाम थे, तो मध्य में राजा बोला जाता था, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, ठीक है, और उत्तर में विराट बोला जाता था और दक्षिण में भोज बोला जाता है। और चारों तरफ के दिशाओं के राजा को एकारट बोला जाता है। एक राट बोला जाता था चारों तरफ का, तो एक राट बोला जाता था चारों तरफ के राजाओं का नाम, ठीक। जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश का एक राजा था महापद्मनंद, वो एक राट का उपाधि धारण किया था। अगर देखें तो उत्तर वैदिक काल में कौन कौन प्रमुख राजा था तो ये पूछ लिया जाता था। कैके अश्वपति, कैके का कौन? अश्वपति था। काशी का कौन था? अजात शत्रु था। काशी का कौन था राजा? काशी का राजा था अजात शत्रु। विदेह का कौन था तो ये पूछ लिया गया है। विदेह का राजा थे जनक। कुरु के कौन थे? उद्वालक, आरुणि। कुरु के कौन थे? उद्वालक और आरुणि। पंचाल के कौन थे? तो प्रवाहण किसके थे? पंचाल के, ठीक है। और जावली। दार्शनिक राजा पंचाल उत्तर वैदिक काल सर्वाधिक विकसित राज्य था। तो दार्शनिक राजा पंचाल उत्तर वैदिक काल का, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक विकसित राज्य था, ये ध्यान रखना, पंचाल था। और जो जावली था ये दार्शनिक राजा माना जाता था। और उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित राज्य कौन था? तो पंचाल था, ठीक है। तो प्रमुख राजा देख लिए, एक बार देख लो फिर से। कैकेयी का कौन था? अश्वपति राजा था। काशी का कौन? अजात शत्रु था। विदेह का कौन था? जनक था। कुरु का कौन? उद्वालक और आरुणिक था। पंचाल का प्रवाहण और जावली था, उसको दार्शनिक राजा बोला जाता था। और उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन था? तो पंचाल था, ये ध्यान रखना। अब हम लोग वैदिक काल में चार सभाएं पढ़े थे ना, चार सभाएं में पढ़े थे। एक तो
समिति पढ़ा था, दूसरा सभा पढ़ा था, तीसरा विदत पढ़ा था, चौथा गण पढ़ा था। इसमें इस काल में राजा के अधिकारों का क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो इस कारण समिति, सभा आदि संस्थाओं का क्या हो जाता है, महत्व कम हो जाता है, और विदत जो पढ़े थे वो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है इसमें। ठीक है, तो समिति और सभा, दो ही सभा मिलते हैं इसमें ज्यादातर मुख्यतः, और समिति और सभा का भी पावर जो पहले था वैदिक या पूर्व ऋग्वेद काल में पढ़े थे, ऋग्वेदिक काल में, वो से पावर क्या हो जाता है इन लोगों का, कम हो जाता है समिति और सभा का, और राजा का पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, देखो हम लोग अधिकारी भी पढ़े थे, तो रत्निन भी वहां पे पढ़े थे। तो रत्निन, 17 रत्निन का अधिकारी बोला जाता था, ये प्रमुख अधिकारी होते थे। वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में भी देखें या उत्तर वैदिक काल में, सिर्फ अंतर है कि उत्तर वैदिक काल में 17 होते थे, जबकि वैदिक काल में 7 ही रत्निन होते थे। भागदूत, भागदूत बलि व कर को वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो भागदूत कौन होता था, तो बलि या कर को वसूलने वाला कौन अधिकारी होता था, भागदूत होता था, जबकि वहां पे कोई नहीं होता था। संग्रहित, तो संग्रहित देखें तो बलि या कर को संग्रह करने वाला अधिकारी होता था, संग्रह करने वाला को संग्रहित बोला जाता था, और भागदूत जो वसूलने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, ये दोनों का जिक्र नहीं है, रत्निन का जिक्र है पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, तो ये दो अधिकारी आ गया। सैन्य व्यवस्था क्या था, तो ये भी अस्थायी, अस्थायी स्वरूप था ही नहीं। यहाँ पे न्याय व्यवस्था भी अब कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी न्याय व्यवस्था में भी। कर व्यवस्था में देखें तो ये व्यवस्थित स्वरूप उभर के सामने आने लगा। जो बलि अब स्वेच्छा से दिया जा रहा था तब पूर्व वैदिक काल में, अब उसकी जगह वो क्या किया जाने लगा, वसूला जाने लगा। कौन, बलि को। तो बलि क्या होने लगा, बलि का वसूलना स्टार्ट हो जाता है। अब स्वैच्छिक कर होके नहीं, अब उसकी जगह अस्थायी रूप ले लिया बलि। राजा का विस्मता, विष अर्थात वैश्यों से कर लेने वाला कहा गया है। तो राजा का विस्मता क्या होता था, जो 20 या वैश्यों से कर लेने वाला कहा गया था विस्मता को। ठीक है, ये वैश्यों से कर लिया जाता था। ये यहाँ पे ये बता दें कि वैश्य ही कर ज्यादा देते थे, इसलिए राजा का विस्मता कहा गया था। किसको, कर व्यवस्था को राजा का विस्मता बोला जाता था। विस्मता मतलब वैश्यों से कर लिया जाता। अब समाज में देखते हैं तो समाज का वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में देखें तो पूर्व वैदिक समाज कैसा था, ये कबीलाई समाज था। एसटी की तरह मान लोगे तो ये कैसा होगा, समतावादी माना जाएगा। आज भी एसटी क्या है, समतावादी है। ठीक है, समाज संभवतः 3 वर्गों में बंटा था, एक तो पुरोहित, दूसरा सेनानी और तीसरा सामान्य जन। वर्ण व्यवस्था, अभी वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर था। जब देखेंगे पूर्व वैदिक काल में तो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक परिवार का उल्लेख मिलता है जिसमें ये बोलता है कि कर्ता स्वयं कवि है। जो कर्ता है वो स्वयं कवि है, उसके पिता क्या है, वैद्य है, माता आटा पीसने वाली चक्की चला रही हैं। तो ये इसमें विभिन्न जो 9वें मंडल है, तो एक परिवार के विभिन्न लोगों को विभिन्न कार्य बताए गए हैं। तो उस कार्य आधार पर सबका वर्ण व्यवस्था क्या था, वर्ण अलग अलग था। ठीक, सर्वप्रथम देखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष के तहत वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की बात कही गई थी। ठीक है, पहली बार शूद्रों का उल्लेख अगर देखें तो शूद्रों का उल्लेख इस मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, और ये अंतिम चरण में जाति आधारित वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ जाती है। तो जो पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल के अंतिम चरण में जाते जाते जाति आधारित वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ जाती है। और इसकी व्यवस्थित स्थापना कब होती है वर्ण व्यवस्था से जाति की, तो उत्तर वैदिक में। तो ध्यान रखना कि जाति व्यवस्था कब से स्टार्ट हो गया, जाति व्यवस्था स्टार्ट हो गया कब, उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो गया। ठीक, अब ये एक ऑप्शन में दे दे कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित था। तो हाँ, दास प्रथा का प्रचलन था पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में। परिवार की देखें तो परिवार समाज की आधारभूत सबसे छोटी इकाई होती है जिसको कुल शब्द से प्रयोग किया जाता था। परिवार को कुल शब्द का प्रयोग किया जाता। परिवार कैसा होता था, तो पितृ सत्रात्मक होता था। संभवतः इसका कारण समाज का पशु चरित व्यवस्था पर आधारित होना था। पितृ सत्रात्मक क्यों था, तो क्योंकि वो पशु चलाते थे, उस व्यवस्था पे होने के कारण पितृ सत्रात्मक माना जाता था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था उस समय वैदिक काल में, वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऋग वैदिक काल में देखें तो स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी। इनका उपनयन संस्कार होता था, शिक्षा का भी अधिकार होता था। कुछ विदुषियां अगर ऋग वैदिक काल में देखें, ऋग काल में, तो वैदिक मंत्रों की रचना की है, जैसे सिक्ता, विश्वारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, निवावरी। ये सब क्या है, विदुषियां हैं जो कुछ वैदिक मंत्रों को भी रचना की है। ठीक है, अगर उत्तर वैदिक काल में देखें तो उत्तर वैदिक काल की विदुषियां कौन कौन है, गार्गी है, मैत्री है, सुबला है, कत्यायन है, ये कत्यायनी है। तो ये सब उत्तर वैदिक में चर्चा मिलता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये अक्सर क्या होता है ना, ये नाम पढ़े रहते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि उत्तर वैदिक से रिलेटेड है कि वैदिक से रिलेटेड है, ऋग वैदिक से। तो ऋग वैदिक में यहाँ तो दिया गया है, इसी के साथ यहाँ पे दे दिया गया है कि आप आराम से दिमाग में बैठा लो कि ये भैया उत्तर वैदिक काल में है, ये ऋग वैदिक काल में। तो सिक्ता, विश्वारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, निवारी, ये सब किससे जुड़े हैं, ऋग वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से कौन जुड़ा है, गार्गी, मैत्री, सुबला और कत्यायनी, ये सब का चर्चा मिलता है। ठीक है, स्त्रियां सभा, विदत आदि संस्थाओं में भाग ले सकती थी कब, ऋग वैदिक काल में। इनका पुनर्विवाह हो सकता था। नियोग प्रथा, बहुपति विवाह आदि प्रचलित थे।
तो पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, बहुपति विवाह प्रचलित थी इसमें पूर्व वैदिक काल में। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, देखो बाल विवाह, बाल विवाह, विवाह राजस्वल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था उससे पूर्व नहीं होता था। बाल विवाह का तो प्रमाण मिलता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 साल पे स्टार्ट हो जाता है, 12-13 साल पे लड़कियों, उससे पहले नहीं मिलता। तो बाल विवाह देखने को मिलता था। दहेज प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, संपत्ति अधिकार आदि प्रचलित नहीं थे। तो दहेज प्रथा, अगर बाल विवाह भी देखें तो बाल विवाह वर्तमान समय में के हिसाब से तो 13 वर्ष की देखें तो वो बाल विवाह था, लेकिन ये एक तरह से मान लें कि बाल विवाह नहीं होता था। लेकिन इसमें कंफ्यूजन हमेशा रहता है, बाल विवाह था कि नहीं था, क्योंकि रजस्वला से पूर्व नहीं होता था, ये मालूम थे, रजस्वला के बाद होता था, तो 12 या 13 के बाद होता था, इसलिए इसको बोल दिया गया कि बाल विवाह उस समय प्रचलित नहीं था। तो दहेज प्रथा नहीं प्रचलित था, पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं था, संपत्ति अधिकार आदि नहीं था। आभूषण में देखें, महिलाओं के आभूषण में तो निष्क था। ये इसका स्वर्ण का, निष्क का मतलब है स्वर्ण का ढेर या आभूषण से होता था। आयस, आयस किसको बोला जाता था? कांसा या तांबा के लिए प्रयोग किया जाता था। पूर्व वैदिक काल में आयस किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो तांबा या कांसा के लिए प्रयोग किया जाता था। निष्क किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो स्वर्ण के ढेर के रूप में प्रयोग हुआ है। चांदी व लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है कब? वैदिक काल में। चांदी और लोहे का, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, चांदी और लोहे, लोहे तो मालूम होगा लेकिन चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। भोजन की बात करें तो भोजन कैसा होता था? इनका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ऐसा नहीं कि वैदिक काल में पढ़ रहे हो तो मांसाहारी नहीं मार दोगे, तो मांसाहारी दोनों थे। भोजन में गाय से संबंधित चीजें, दूध, दही, मक्खन आदि का महत्व ज्यादा होता था। गाय को क्या बोला गया है? अघन्या बोला गया है, अर्थात न मारने योग्य बोला गया है। चावल, मछली, नमक आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये याद रखना कि चावल, मछली और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है किसमें? ऋग्वैदिक काल में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सूरा जो पेय होता था, जो शराब के रूप में जाना जाता था, उसकी निंदा की गई है। जबकि सोमपान को जो पेड़ के वनस्पति से मिलता था, वनस्पति से मिलता है, इसकी प्रशंसा की गई है। ठीक है, इनका मनोरंजन का साधन कौन था? अगर ऋग्वेद में देखें तो कौन कौन से खेल खेलते थे? तो पासा खेलते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नृत्य खेलते थे, संगीत गाते थे, घुड़दौड़ करते थे और रथ दौड़ भी करते थे। तो पासा खेलते थे, नृत्य करते थे, संगीत गाते थे, घुड़दौड़ करते थे, रथ दौड़ करते थे। ये सब मनोरंजन के साधन थे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक की समाज देख लेते हैं, यहाँ पे हमें एक कंपेरिजन करने को मिल जाएगा। देखो, वर्ण व्यवस्था इसमें तो था, उल्लेख तो मिला था, लेकिन वर्ण व्यवस्था अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था का रूप लेने लगा था। कहां से स्टार्ट हो गया था? उत्तर वैदिक में। तो विभिन्न वर्णों की स्थिति जाति द्वारा निर्धारित होने लगी थी। अब सामाजिक व्यवस्था देखो, उत्तर वैदिक जैसे ही आया तो हुआ क्या? ब्राह्मण, 1000 ईसा पूर्व में जो लोहा आ गया था, ये लोहा ने क्या किया कि एग्रीकल्चर में सरप्लस उत्पादन होने लगा। अब एग्रीकल्चर में ये खाद्य उत्पादन क्या होने लगा? अधिशेष होने लगा। अब वो अधिशेष को हड़पने के लिए या ये कहें कि अधिकार जमाने के लिए क्या किए? ब्राह्मण अधिक से अधिक यज्ञों की संख्या बढ़ाने लगे। जैसे जितना ज्यादा यज्ञ करेंगे उतना ही ज्यादा अधिशेष में से उनको क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा। तो ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों की संख्या में क्या किया गया? वृद्धि किया गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ब्राह्मणों की स्थिति क्या हो गई? सुदृढ़ हो गई। तो जो सरप्लस होता था वो सबसे ज्यादा हिस्से में चले जाने लगा ब्राह्मणों में, तो ब्राह्मणों की स्थिति क्या हो गया? सुदृढ़ हो गया उत्तर वैदिक काल आते आते। क्षत्रियों की स्थिति देखो तो इनकी स्थिति ब्राह्मणों की बाद थी। तो ब्राह्मणों की स्थिति क्यों सुदृढ़ हुई थी, ये कंसेप्ट समझ गए। नेक्स्ट है ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय को क्या बोला जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज बोला जाता है। द्विज किसको बोला जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज बोला जाता है। अर्थात इन तीनों को ही द्विज बोलने का मतलब है कि इन तीनों को उपनयन संस्कार का अधिकार था। शूद्र को द्विज में शामिल नहीं किया जाता, अर्थात उनको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। वैश्यों को अनस्य बलिकृत अर्थात दूसरे को कर देने वाला बोला जाता था। वैश्यों को अनस्य बलिकृत बोला जाता था, अर्थात दूसरे को कर देने वाला। शूद्र वर्ग, इसका कार्य क्या था कि अन्य वर्गों को, जो 3 वर्ग होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना। ठीक है, अब गोत्र व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया उत्तर वैदिक काल में? नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था का उल्लेख तो किया गया था ऋग्वेद में, लेकिन व्यवस्था, जो गोत्र व्यवस्था है, स्थापित कब हुआ था? ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ये ध्यान रखना। गोत्र का मतलब क्या होता है, ये पूछ लिया गया था एक बार। गोत्र का मतलब होता है जहां एक ही स्थान पे गौधन को एकत्र किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? गोत्र बोलते हैं। एकत्र करने वाले गोधन को एक ही कुल के होते हैं। जो गोधन एकत्र करते हैं वो एक ही कुल के होते हैं। यहीं से गोत्र की संकल्पना, ये कंसेप्ट आया था। ठीक है, जो गोधन को एकत्र करते हैं एक ही कुल के लोग, उनको गोत्र बोला गया था। तो अर्थात एक ही गोत्र में ही नहीं विवाह करने की प्रथा चली। तो गोत्र में विवाह करने की प्रथा नहीं है, एक गोत्र के लोग विवाह नहीं कर सकते हैं। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चली कहां से? उत्तर वैदिक काल से। नेक्स्ट
आश्रम व्यवस्था में हम लोग तीन आश्रम के बारे में बात किए थे। उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था भी स्थापित हुआ था। तीन आश्रम कौन थे? ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक, गृहस्थ कब से 25 से 50, और वानप्रस्थ था 50 से 75 था। ठीक है। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष की चर्चा अभी नहीं है। कहां तक? तो उत्तर वैदिक काल में संन्यास का चर्चा नहीं है। पहली बार संन्यास का चर्चा कहाँ किया गया है? तो जबालो उपनिषद में किया गया है। जबालो उपनिषद में ये पूछा गया है। तो जबालो उपनिषद में चारों आश्रम की आश्रम व्यवस्था की चर्चा किया गया है। उसमें पहली बार संन्यास आश्रम की चर्चा किया गया है। ठीक है। गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया जाता है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन था? तो वो गृहस्थ आश्रम था। गृहस्थ आश्रम में तीन ऋणों से मुक्ति की बात कही गई है। तो गृहस्थ आश्रम में तीन ऋणों से मुक्ति की बात कही गई है। एक तो ऋषि ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा देव ऋण। तो तीन ऋणों से मुक्ति की बात किसमें कही गई है? गृहस्थ आश्रम में। तो ऋषि ऋण में क्या करना होता था? वेदों का अध्ययन से संबंधित था। वेदों का अध्ययन करना होता था, इससे ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती थी। पितृ ऋण की से मुक्ति कब मिलती थी? जब पुत्र का जन्म हो जाता था तो पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती थी। और देव ऋण से मुक्ति के लिए यज्ञ करवाना होता था, इससे देव ऋण से मुक्ति मिलती थी। गृहस्थ में ही पुरुषार्थ के तीन तत्व शामिल थे। तीन तत्व थे, ऐसे चार होते हैं पुरुषार्थ के। तो धर्म, अर्थ, काम, और ये गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। मोक्ष आ जाता है, मोक्ष बाद में आता है। ये गृहस्थ आश्रम से पुरुषार्थ के तीन तत्व शामिल हैं। कौन? धर्म, अर्थ और काम। ये ध्यान रखना, मोक्ष नहीं आता है गृहस्थ आश्रम में। ठीक है। पुरुषार्थ के चार तत्व हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। तो तीन आश्रम की तीन पुरुषार्थ की जानकारी कहाँ हो जाती है? गृहस्थ में ही हो जाता है, गृहस्थ आश्रम में। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो स्त्रियों की स्थिति में क्या हुआ? गिरावट आ गया। अब उपनयन संस्कार नहीं कर सकती थी, वेदाध्ययन, वेद का अध्ययन नहीं कर सकती थी। कौन? स्त्री। सभा, विदत आदि में भागीदार नहीं थी, पार्टिसिपेट नहीं करती थी सभा और विदत में। जबकि वहीं वैदिक काल में पढ़े कि सभा और विदत की भागीदार होती थी, और वहां पे उपनयन संस्कार भी होता था, वेद का अध्ययन करते थे, मंत्र का क्या करते थे? रचना भी करती थी। ठीक है। पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि के संकेत मिलना स्टार्ट कहाँ हो जाते हैं? उत्तर वैदिक काल से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है स्त्रियों की स्थिति के गिरावट के उदाहरण देखें तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। तो पूछ लिया जाता है पुत्री के समस्त दुखों का कारण किसमें बताया गया? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के संवाद चल रहा है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी में संवाद चलता है, जिसके विमर्श के दौरान गार्गी का सिर तोड़ने की बात कहा गया है। तो किसमें कहा गया है गार्गी का सिर तोड़ने का? बृहदारण्यक उपनिषद में बोला गया। मैत्री संहिता है, उसमें स्त्री की तुलना सूरा और पासा जैसे बुराइयों के साथ किया गया है। तो मैत्री संहिता में स्त्री की तुलना किससे किया गया है? सूरा और पासा जैसे बुराइयों के साथ किया गया है। लेकिन कुछ विदुषियां इस समय भी थी उत्तर वैदिक काल में, जैसे गार्गी, मैत्री, कात्यायनी। ठीक है ना। तो कुछ विदुषियां अभी भी थी जो मंत्रों का रचना की थी। उत्तर वैदिक आते आते दो रूप प्रचलित हो गए विवाह के दो रूप कौन कौन प्रचलित थे? तो एक तो अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में होता था क्या? पुरुष उच्च वर्ग का होता था और कन्या कैसी होती थी? निम्न वर्ग का होता था। ठीक है। और उदाहरण के लिए ब्राह्मण पुरुष के साथ क्षत्रिय कन्या का विवाह होता था, उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था? पुरुष निम्न वर्ग का होता था और कन्या क्या होती थी? उच्च वर्ग का होता था। जैसे उदाहरण के रूप में लें तो वैश्य स्त्री के साथ शूद्र पुरुष का विवाह करना, ये किसका है? प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। ठीक। अब आ जाते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन हम ऋग्वैदिक देखेंगे, ऋग्वैदिक काल का, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का, दोनों का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में देखें तो पशुपालन क्या था? ये अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। क्या? पशुपालन था। ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल में गाय को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है। गाय का उल्लेख 176 बार किया गया है। 176 बार किया गया है। संपत्ति और विनिमय का आधार क्या होता था? गाय होता था। तो संपत्ति या विनिमय का आधार क्या होता था? गाय। और गाय के लिए अधिकांश लड़ाइयां होती थी। तो इस लड़ाई को क्या बोलते हैं? गविष्टि बोला जाता था, जो लड़ाइयां होती थी। तो गविष्टि का मतलब होता है गाय की खोज। पशुपालन, गाय की बात हो गई। अब घोड़ा के देखो तो इसका उपयोग रथों के लिए किया जाता था, इसमें पूर्व वैदिक काल में तो रथों के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हाथी और बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है किसमें? पूर्व वैदिक काल में। ये ध्यान रखना, हाथी और बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है। ये पूछा जाता है बाज्रपति किसको कहा जाता था? तो चरगाह को देखभाल करने वाले को बाज्रपति बोला जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है। पंडी किसे बोला जाता था? ये भी पूछा जा चुका है। पूर्व वैदिक काल में जो पशु चुराते थे उनको पंडी बोला जाता था। बाज्रपति किसे बोला जाता था? जो चरगाह देखभाल करता था उसको बोला जाता था। कृषि की बात में देखें तो कृषि का, पशुपालन के बाद कृषि का नगण्य महत्व होता था। ऋग्वेद में सिर्फ 14 मंत्र कृषि के लिए, 24 मंत्र कृषि के लिए से संबंधित थे। कितने? 24 मंत्र। ठीक है। ऋग्वेद में कृषि संबंधी शब्द कौन कौन मिलता है? तो उर्दर मिलता है, जिस अनाज का मापक यंत्र होता है। उर्दर क्या होता है? अनाज का मापक यंत्र। धान्य का मिलता है उदाहरण शब्द मिलता है, पंक्ति मिलता है, चरसनी मिलता है और खिल मिलता है। ये शब्द का मिलता है कृषि संबंधी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। उर्दर जो अनाज का मापक होता है, धान्य का मिलता है, बपंती मिलता है, चरसनी मिलता है और खिल का मिलता है। ठीक। देखें तो पूर्व वैदिक काल में हल के रूप में लकड़ी के फाल के उल्लेख मिलता है। हल के रूप में लकड़ी के फाल का उल्लेख कहाँ मिलता है?
ये पूर्व वैदिक काल में मिलता है। एक ही महत्वपूर्ण अनाज था, कौन सा? जौ। तो महत्वपूर्ण अनाज में कौन था? यौ था। और भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता था। यहाँ पे याद करने वाली ये बात है कि उत्तर वैदिक काल से लौह एज स्टार्ट होता है उत्तर वैदिक काल में, तो लोहा का प्रमाण वहीं से मिलता है। तो इसलिए आप पूर्व वैदिक काल में हल को लोहे का हल नहीं मारेंगे, लकड़ी के हल मारेंगे, ठीक है ना? ठीक। तो पूर्व वैदिक काल में देखें उद्योग कैसा था, तो जो बढ़ईगिरी कार्य होता था, वो जो शिल्प बनाते थे, उस उद्योग का सबसे ज्यादा प्रमुख माना जाता था बढ़ईगिरी को। रथकार होते थे, रथकार को समाज में महत्व प्राप्त था क्योंकि वो रथ बनाते थे। व्यापार देखें तो आंतरिक व्यापार में विनिमय का माध्यम गाय था। तो आंतरिक व्यापार में जो होता था उसका विनिमय का माध्यम क्या था? गाय था, पैसा नहीं था, गाय था। पंडित क्या करते थे? गाय चुराते थे। विदेश व्यापार का उल्लेख नहीं मिलता है किसमें? वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में। अब आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था क्या है और उससे तुलना कर लेते हैं। जहां पशुपालन वैदिक काल में था प्रमुख अर्थव्यवस्था, अब कृषि हो जाता है प्रमुख व्यवस्था, ये प्रमुख व्यवसाय। क्यों? क्योंकि लोहा की खोज होने लगता है और यहीं से लोहा आयस शब्द यूज किया गया है कांसा और तांबा के लिए। वही आयस कृष्ण कृष्ण आयस आयस श्याम आयस या कृष्ण आयस की बात बोला जाए तो किसके लिए यूज किया गया है? लोहा शब्द के लिए किया गया है। और लोहा के विस्तार होने के कारण क्या होता है कि कृषि में सरप्लस उत्पादन होने लगता है, तो कृषि मेन हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी 4 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। 4 किसमें? शतपथ ब्राह्मण में 4 है। एक तो कृषंता है जिसका मतलब होता है जुताई, बपंता है इसका मतलब बुआई, और लुनंता है कटाई का, और मृणता है मड़ाई का। तो ये 4 का उल्लेख मिलता है किसका? जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना? 4। तो जुताई को क्या बोलते हैं? कृषंता बोलते हैं। बपंता का मतलब होता है बुआई, लुनंता का मतलब होता है कटाई, और मृणता का मतलब है मड़ाई। ठीक। वहीं काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। तो किसमें पूछा जाएगा कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला हल का कहाँ उल्लेख मिलता है? तो काठक संहिता में मिलता है। अथर्ववेद में खाद का उल्लेख मिलता है। तो खाद का जो फर्टिलाइजर का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। भूमि पर जो सामूहिक अधिकार था, अब क्या हो गया यहाँ पे? व्यक्तिगत स्वामित्व हो गया उत्तर वैदिक काल में, सामूहिक अधिकार ना होके व्यक्तिगत हो गया। पशुपालन, तो इस काल में हाथी पाला जाने लगा था, ठीक है? तो हाथी पालन की शुरुआत किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। अब उद्योग में देखें क्या चेंजेस है। तो लोहे के उपकरणों का निर्माण हुआ और प्रमुख व्यवसाय क्या था? कुंभकारी था इसमें। और वहां पे क्या था? बढ़ईगिरी था वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या था? कुंभकारी था, ये ध्यान रखना। व्यापार में देखें तो आंतरिक व्यापार में वस्तु विनिमय पद्धति, यहाँ पे बाटर सिस्टम चलने लगा था, जबकि वहां पे क्या था? विनिमय के लिए गाय था वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में। तो वस्तु विनिमय पद्धति प्रचलित होने लगा उत्तर वैदिक काल में। सिक्कों का प्रचलन नहीं था, कब? उत्तर वैदिक काल में। तो ध्यान रखना, नहीं था सिक्कों का प्रचलन, बाटर सिस्टम से होता था। विदेश कि देखें तो व्यापार का प्रमाण मिलता है। समुद्र की विस्तृत चर्चा किया गया है किसमें? उत्तर वैदिक काल में। शतपथ ब्राह्मण में साहूकारी प्रथा की चर्चा मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण में साहूकारी जो सूदखोर देते थे ना, सूद देते थे, सूद लेते थे, ब्याज लेते थे, उसमें साहूकारी प्रथा का प्रथम बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कुसीद किसको बोला जाता था? जो सूदखोरी करता था, कुसीद, उसको बोला जाता था उत्तर वैदिक काल में। ठीक। अब नगर की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में के अंतिम चरण में कुछ नगरों का विकास दिखाई देता है, जैसे हस्तिनापुर है, कौसंबी है, इनका उल्लेख मिलता है। इन्हें आदि नगर बोला जाता है। तो आदि नगर किसको बोला जाता है? हस्तिनापुर, कौसंबी आदि को। निष्क उत्तर वैदिक काल में निष्क क्या था? सोना था। सतमान किसको बोला जाता था? चांदी का बोला जाता था। तो निष्क किसको बोलते थे? सोना को। सतमान किसको बोलते थे? चांदी का। ठीक है, तो इन दोनों का भी उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में। अब धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो पहले इसमें देखेंगे पूर्व वैदिक धर्म देखेंगे और उत्तर वैदिक धर्म देखेंगे। तो पूर्व वैदिक धर्म में क्या है कि ये भौतिक जीवन और परिवेश से प्रभावित थे, अर्थात ये प्राकृतिक पूजक थे और बहुदेववादी की पूजा करते थे। ठीक है, और प्रमुख देवता विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में थे। जो प्रमुख देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में थे। ठीक, तो ये प्राकृतिक पूजक थे और बहुदेववादी थे। ठीक है, पूर्व वैदिक काल। देवताओं की उपासना का तरीका स्तुति या यज्ञ बलि पे आधारित था। तो स्तुति और यज्ञ बलि पे आधारित था कौन? पूर्व वैदिक धर्म का देवताओं के उपासना का। तो 2 तरीका था, स्तुति और यज्ञ बलि। जो देवता की देखें तो कुल देवताओं का पूर्व वैदिक काल में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितना? 33 देवताओं को। उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक तो पृथ्वी श्रेणी, दूसरा अंतरिक्ष की श्रेणी, तीसरा आकाश की श्रेणी। तो पृथ्वी श्रेणी में कौन कौन देवता आते थे? तो अग्नि, सोम और पृथ्वी आते थे। पृथ्वी श्रेणी में कौन? अग्नि, सोम और पृथ्वी आते थे। वही अंतरिक्ष के देवता कौन बोले जाते थे? इंद्र, वायु और मरुत। आकाश के देवता कौन होते थे? तो घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु। तो आकाश के कौन होते थे? घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण और विष्णु। ठीक, अब इंद्र के बारे में बात करते हैं। तो इंद्र को देखो ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रमुख देवता माना गया है। ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था। और उत्तर वैदिक काल में देखें, पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन था? तो प्रजापति था। ये ध्यान रखना, ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था। और उत्तर वैदिक काल में कौन? प्रजापति।
वर्षा या बादल के देवता माने जाते थे कौन? इंद्र। और युद्ध के नेता या पुरंदर देवता किसको बोला जाता था? इंद्र को बोला जाता था। युद्ध का नेता या पुरंदर, पुरंदर क्यों बोला जाता था? किले को तोड़ने वाला देवता किसको बोला जाता था? इंद्र को बोला जाता था। अग्नि की देखो तो अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। तो ये ध्यान रखना कि पूछा जाता है कि अग्नि देवता जो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम कौन करता है? तो अग्नि करता है। ठीक है। नेक्स्ट है वरुण। वरुण क्या है? इन्हें जल या समुद्र का देवता बोला। अच्छा, अग्नि का उल्लेख दूसरा प्रमुख देवता अग्नि माना जाता था। और इंद्र प्रमुख, सबसे प्रमुख देवता कौन? इंद्र। और दूसरा प्रमुख देवता कौन? अग्नि होता था। इनका 250 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, अग्नि का। वरुण का देखें तो जल और समुद्र का देवता कहा गया है। ठीक है, जबकि इंद्र वर्षा के देवता बोले गए। ठीक है। ऋतस्य गोपा किसको कहा जाता है? तो वरुण देवता को बोला जाता है। ऋतस्य गोपा पूछा गया है, किसको बोला जाता है? वरुण को बोला जाता है। नैतिक नियमों का रक्षक और पापियों को दंड देने वाला को ही ऋतस्य गोपा बोला जाता है। और किसको बोलते हैं? वरुण को बोलते हैं। तो ऋतस्य गोपा का मतलब होता है नैतिक नियमों का रक्षक और पापियों का दंड देने वाला। तो पूछा जाएगा कि नैतिक नियमों के रक्षक और पापियों को दंड देने वाला कौन देवता? तो वरुण। ठीक है। और ऋतस्य गोपा का अर्थ होता है क्या? ऋतस्य गोपा का अर्थ होता है प्राकृतिक संतुलन का रक्षक। प्राकृतिक संतुलन का रक्षक किसे बोला जाता है? तो वरुण को बोला जाता है। मित्र, मित्र उगता हुआ सूर्य होता है। मित्र किसको बोला जाता है? उगता हुआ सूर्य को। सविता क्या है? सविता का अर्थ है चमकता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य क्या है? मित्र। और सविता क्या है? चमकता हुआ सूर्य। ठीक। जो तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सविता को समर्पित है। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया। तृतीय मंडल में जो वर्णित है गायत्री मंत्र, वो किस देवता को समर्पित है? तो सविता को। मरुत किसको बोला जाता है? आंधी के देवता को बोला जाता है। अश्विन, अश्विन चिकित्सक देवता थे। अश्विन वैदिक काल में चिकित्सक देवता थे। वहीं वहीं अश्विन नासत्य को सूर्य के साथ जोड़ा गया है। अश्विन और नासत्य को किसके साथ जोड़ा गया है? सूर्य के साथ जोड़ा गया है। ठीक। नेक्स्ट है इसमें पूषण। पूषण देवता किसको बोलते थे? वनस्पति और औषधि के देवता माने गए थे पूषण। ठीक है। इन्हें पशुओं का भी देवता बोला जाता था, पूषण को, वैदिक काल में। विभिन्न देवियों का नाम मिलता है लेकिन कम उल्लेख होता है। इसमें पूषा का नाम मिलता है। ये प्रभात या सुबह की देवी बोली जाती है। तो देवियों का नाम कम मिलता है। अब आ जाते हैं उत्तर वैदिक और कंपैरिजन करते हैं उत्तर वैदिक के धर्म में। नेक्स्ट है प्रजापति। अगर उत्तर वैदिक काल में देखें तो प्रजापति मेन थे, जबकि वैदिक काल में इंद्र थे। इन्हें सृजन का देवता माना जाता है, किनको? प्रजापति को। ठीक है। और इंद्र का हम लोग जानते हैं पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। वैसे ही उत्तर वैदिक काल में प्रजापति क्या थे? उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रमुख देवता थे। विष्णु की बात करें तो विष्णु, इन्हें पालन पोषण और रक्षक देवता माना गया। किसको? विष्णु को। रुद्र, इन्हें पशुओं का देवता माना गया। ध्यान रखना, रुद्र। जबकि पूषण बोला गया है ऊपर वैदिक काल में, उनको पशुओं के देवता बोला गया है, पूषण को, वैदिक काल में। लेकिन रुद्र उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में जो पूषण है, जो पशुओं के देवता बताए गए हैं, वो उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों की देवता बन जाते हैं। पूषण किसके बन जाते हैं? शूद्रों के देवता बन जाते हैं। ये ध्यान रखना। तो पूषण क्या है? उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता है। वरुण जल देवता है। विभिन्न यज्ञ का नाम मिलता है क्योंकि इस काल में अधिशेष, हमने बताया था ना, अधिशेष एग्रीकल्चर का उत्पादन होने लगता है जिसके कारण यज्ञ बढ़ जाता है। तो इसमें यज्ञों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है। यज्ञ दो रूप थे, एक तो सामान्य कर्मकांडी यज्ञ, ठीक है, और दूसरा होता था राजकीय प्रयोजन यज्ञ। एक तो समान कर्मकांडी यज्ञ होता था, दूसरा राजकीय प्रयोजन हेतु यज्ञ होता था। ठीक है। तो समान कर्मकांडी यज्ञ में कौन आता था? दर्श अमावस्या को और पूर्णमास पूर्णिमा को होता था। तो दर्श होता था अमावस्या के दिन और पूर्णमास होता था पूर्णिमा के दिन। ये दो समान कर्मकांडी होते थे। वहीं राजकीय प्रयोजन हेतु कौन कौन से यज्ञ होते थे? तो राजसु यज्ञ होता था जो राजकीय प्रतिष्ठा हेतु किया जाता था, और दूसरा वाजपेयी यज्ञ होता था जिसमें शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था, और तीसरा होता था अश्वमेघ, इसमें राज्य विस्तार का से संबंधित था। तो ये ध्यान रखना, ये यज्ञ के बारे में पूछ लिया जाता। तो राजसु यज्ञ राजकीय प्रतिष्ठा हेतु किया जाता था, वहीं वाजपेयी शक्ति के प्रदर्शन हेतु किया जाता था। जो वाजपेयी यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ, वो शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। अश्वमेध तो जानते हैं कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जहां तक घोड़ा जाता था तो वो राज्य का विस्तार से संबंधित था। ठीक है ना, जहां तक घोड़ा जाता था उसको अपना राज्य मान लिया जाता था। नेक्स्ट है अग्निष्टम यज्ञ। अग्निष्टम यज्ञ सेम जो सोम पेय होता था और अग्नि की उपासना किया जाता था इसमें। ठीक है ना, ये प्रातः एवं सायंकाल किया जाता था अग्निष्टम यज्ञ। सौत्रामणि यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, इसमें पशु और सुरा की आहुति दिया जाता था। तो सौत्रामणि यज्ञ में पशु और सुरा का क्या किया जाता था? आहुति दिया जाता था। पुरुष मेघ यज्ञ, इसमें 25 यूपों या यागिक स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। तो पुरुष मेघ यज्ञ में 25 यूपों का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। ठीक। उत्तर वैदिक काल में आते आते यज्ञों में व्यापक पशु बलि दिया जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि यदि पशु बलि नहीं तो सूर्योदय नहीं होगा। इतना तक उल्लेख किया गया है। क्या शतपथ ब्राह्मण में यह उल्लेख किया गया कि अगर पशु बलि नहीं दोगे तो सूर्योदय नहीं होगा। यज्ञ का अधिकार द्विज को दिया गया। द्विज किसको बोला गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। तो यज्ञ का अधिकार इन्हीं को प्राप्त था, शूद्र को नहीं प्राप्त था। ये ध्यान रखना।
यज्ञ हेतु विशिष्ट पुरोहित होते थे। पूर्व वैदिक काल में 7 पुरोहित होते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में 17 पुरोहित होने लगे। इससे इंटेंसिटी पता चल रहा है कितना यज्ञ होने लगा। जो राजस्व यज्ञ था उसमें पुरोहितों को 2,70,000 गाय दी जाती थी। राजस्व यज्ञ में 2,70,000 गाय दिया जाता था। अब दर्शन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में भारतीय दर्शन के प्रारंभिक रूप का विकास विकास दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में भारतीय दर्शन के प्रारंभिक स्वरूप कहां से दिखाई देने लगता है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक, पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत आया था और कर्मवाद। ठीक है, तो पुनर्जन्म और कर्मवाद का सिद्धांत पहली बार कहां देखने को मिला? ये आपको उत्तर वैदिक काल में ही मिला। अच्छा कर्म से दूसरे जन्म में अच्छा जीवन मिलेगा, ये कर्मवाद का सिद्धांत था। तो ये पुनर्जन्म सिद्धांत और कर्मवाद का सिद्धांत कहां? उत्तर वैदिक काल में मिला। ठीक, जो उपनिषद था, उपनिषदीय चिंतन का विकास हुआ, जिसमें यज्ञ और कर्मकांडों के क्या किया गया? आलोचना किया गया। ठीक है, तो उपनिषद में यज्ञ और कर्मकांडों का क्या किया गया? आलोचना किया गया। और सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा कहाँ किया गया? उपनिषद में किया गया था। जो मुंडक उपनिषद था उसमें यज्ञों की आलोचना करते हुए उनकी तुलना टूटी फूटी नौका से किया गया। तो ये बार बार पूछा गया है कि किस उपनिषद में यज्ञों की आलोचना करते हुए तुलना टूटी फूटी नौका से किया गया? तो मुंडक उपनिषद में किया गया। ठीक है, भाव भाव सागर से पार नहीं करा सकते, ये भी बोला गया, अर्थात मोक्ष नहीं दिला सकते कौन? यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्म और आत्मा संबंधित अद्वैतवाद दार्शनिक विचार का विकास हुआ। तो अद्वैतवाद दार्शनिक विचार कहाँ आया? उत्तर वैदिक काल में आया, जिसमें ब्रह्म और आत्मा संबंधित विचारों का आगमन हुआ और इसका विकास हुआ। तो ये हमारा पूरा वैदिक काल समाप्त होता है। और वैदिक काल में हम लोग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक को अच्छे से कंपैरिजन करके देख लिया, और यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।